मेरे 100 बेटे थे, यानी एक एक हजारों हजारों योद्धाओं के साथ लड़ सकता था, और सब के सब खत्म हो गए। उन्होंने गलत कर्म किए थे भी मुझे पता है, एंड दे गॉट द रिएक्शन ऑफ देयर कर्मा। फॉर देम द कर्मा वर्क्स, बट नाउ आई एम सफरिंग एज अ फादर। व्हाट डिड आई डू? तो भगवान सेड, ये जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी वाली, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट गीता, यू नो कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा। वो प्लैनेट की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। आई फील नॉट टू कर्स, बट आई फील दैट इज एब्सोल्यूट बुलशिट। हमारा जो धर्म है, हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर फेथ्स, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, जूडाइज्म हो गया, हिटलर या स्टालिन, लेनिन, माओ जेडोंग, ये जो भी लोगों ने दे हैव किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, उनमें कैसे गॉड है? लाइफ फ्लैशेस बिफोर योर आइज बिफोर यू डाई। ये सब में होता है। श्रेष्ठ मित्रों को, रिश्तेदारों को उपहार करेंगे कि जस्ट कोई चमत्कार कर दे हम उसको नमस्कार करते हैं। तो लोगों को डराओ हाँ, एंड बेचो। महाभारत में देखते हैं अर्जुन, ही किल्ड करोड्स ऑफ पीपल, ह्यूमंस। विल ही गेट रिएक्शन? ही शुड नो, जीरो। व्हाई? बेस ऑफ एवरीथिंग एल्स। हम लोग वो स्प्रेड क्यों नहीं कर पाए? साइंस बोलता है कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होते, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन जस्ट वन चमत्कार। धृतराष्ट्र के बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबीज थे। क्या बात कर रहे हैं? आज के हमारे गेस्ट है आदित्य झा, द फाउंडर ऑफ गीता क्वेस्ट। गीता क्वेस्ट है क्या? गीता क्वेस्ट IITians का ग्रुप है जो लोगों को गीता के लेसन्स, गीता का विजडम सिखाता है फॉर फ्री। एंड आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि कर्मा है क्या, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, मोरालिटी कहाँ से आती है, रीइंकारनेशन क्या है, पुनर्जन्म जो बोलते हैं वो क्या है। इस पे मेरे व्यूज़ बहुत डिफरेंट थे, तो हमारा हीटेड डिबेट भी है वो चीज़ पे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद में हिंदू धर्म सबसे पुराना है, ओवर 5000 ईयर्स ओल्ड, तो भी जो बाकी के धर्म है, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, हु आर वेरी न्यू, वो उनका धर्म कैसे इतना स्प्रेड पाए और हम क्यों नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है। अदर देन दैट, जो ऐसे आइडियोलॉजीज है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पाम का जो रहता है, जो भी रहता है, ये हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, ये सब चीज़ें हिंदुज़म के बैनर के अंडर कैसे सेल होती है, हाउ डज दैट वर्क। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। एंड ऑनेस्टली आई विल टेल यू कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मेरा पोजीशन अलग था, एंड आदित्य वॉज द बेस्ट। मेरा ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका जवाब आदित्य के पास नहीं था। एंड दिस वन, इफ़ यू आर इनटू रिलीजन, इफ़ यू केयर अबाउट योर रिलीजन, दिस वन यू आर गोइंग टू fucking love. All right, so I mean, let's get into it, man. So Aditya, tell me about कर्मा की कर्मा काम कैसे करता है, हाउ डज इट ट्रूली वर्क? क्योंकि उसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है एज फार एज आई नो, बट आप बताओ इन योर केस। Before I start on that, would you like to tell me something about the misconceptions? मिसकंसेप्शन, ओके, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे लोगों को ऐसे लगता है कि वो अगर अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा मिलेगा, और अगर वो बुरा करेंगे तो समहाउ उनको चुकाना पड़ेगा, समहाउ दे विल गेट पनिश्ड फॉर इट। दैट्स माई कॉन्सेप्ट, बट आई थिंक इससे भी ज़्यादा डीप है वो। सो आई थिंक यू नो बेटर। If I can deduce, the misconceptions arise जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं होता है, या फिर कोई बहुत करप्ट और बहुत बुरे कार्य कर रहा है और उसको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिल रही है, then we used to consider कि ऐसा यहाँ तो काम कर नहीं रहा। हाँ। भगवद गीता में मतलब भगवान ने साफ साफ बताया कि कर्म, हाउ कर्मा वर्क्स एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मा, नो वन कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, no one can know. No one can understand exactly what are all the intricacies. For example, I'll give you, in महाभारत, हाँ, जब महाभारत का युद्ध हो चुका था, 18 अक्षौहिणी सेना were wiped off. धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, and each one of them were extremely powerful. और सबके सब जा चुके हैं। और यहाँ पे युद्ध के बाद भगवान आते हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं भगवान कृष्ण। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि देखो, मेरे 100 बेटे थे, महारथी बेटे थे, यानी एक एक हजारों हजारों योद्धाओं के साथ लड़ सकता था, और सब के सब खत्म हो गए। उन्होंने गलत कर्म किए थे भी मुझे पता है, एवरीवन नोज व्हाट दे डिड, एंड दे गॉट द रिएक्शन ऑफ देयर कर्मा। फॉर देम द कर्मा वर्क्स, बट नाउ आई एम सफरिंग एज अ फादर। एक बाप जिसके 100 बेटे थे, आज एक भी बेटा नहीं है, और मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ उनके विरह में। सो व्हाट डिड आई डू? दैट्स माय क्वेश्चन कि मेरे लिए इतना सफरिंग हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? तो भगवान सेड कि इस जन्म में तो कुछ नहीं किया था, पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किया था इतना कि आपको ऐसा रिएक्शन मिले, उसके पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किया था, लगभग 50 जन्म पहले यू आर अ हंटर
एंड यू आर एमिंग एट अ बर्ड, एक चिड़िया पे आपने निशाना लगाया और उस चिड़िया ने देख लिया एंड शी वाज स्मार्ट, शी रन अवे, बट seeing the futility of your efforts you became frustrated, and because of frustration you became very angry, और उस चिड़िया का घोंसला था वहाँ पे जिसमें उसने 100 अंडे दिए थे, आपने जाके उसको पलट दिया गुस्से में आके। वो उस चिड़िया के जो 100 बच्चे मरे उसका रिएक्शन आपको इस जन्म में मिला, एंड धृतराष्ट्र became flabbergasted कि it doesn't make sense। अब मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली 1 साल पहले आज के दिन एग्जैक्टली इसी टाइम पे आप क्या कर रहे थे? नहीं पता। 1 साल छोड़िए, एक दिन पहले भी बहुत मुश्किल से याद रहेगा कि एग्जैक्टली इस टाइम पे मैं क्या कर रहा था। करेक्ट। पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा? और आई गेट इट। हाँ, इतने जन्म पहले का रिएक्शन कर्मा किसको याद रहता है? कृष्णा सेड इट्स नॉट फेयर कि उसी जन्म में दे देते, अगले जन्म में दे देते, ये क्या इतने टाइम बाद आप मुझे अभी रिएक्शन दे रहे हैं? डजंट मेक सेंस एंड दिस इज रियली इनजस्टिस। तो हमसे कोई पूछता है तो हम नहीं बता पाते, हम तो ये भी नहीं बता पाते वो क्यों सफ़र कर रहा है, इवन दो ही मे बी अ गुड मैन। लेकिन यहाँ पे भगवान थे तो भगवान ने बता दिया, और इन्होंने जब दूसरा क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे भी भगवान इज़ रेडी टू आंसर। ही सेड, देखिए पुत्र की प्राप्ति के लिए सुकृति चाहिए होता है, पुण्य चाहिए होता है। हाँ, पुण्य चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य, देखिए सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई पेरेंट्स नहीं बन जाता। हाँ, और सिर्फ कोई पैदा हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा पुत्र बन जाए। पुत्र का जो डेफिनेशन है वो है पितृत्रायते इति सपुत्रा, यानी अपने एंसेस्टर्स को जो डिलीवर कर सके, स्पेशली अपने पेरेंट्स को जो डिलीवर कर सके, अच्छा, वो दायित्व आता है पुत्र के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली आज तो पेरेंट्स को छोड़ ही देते हैं। दायित्व मतलब आप बोल रहे हो कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, कि अब हमारे जो पेरेंट्स है उनकी लाइफ सफल करना बेसिकली इन अ वे, और उन्होंने आपको जन्म दिया है तो उसका मैक्सिमम अच्छा यूज करना बेसिकली। करेक्ट, मतलब जो ह्यूमन लाइफ मिला है इसका पर्पस है अब अपने जीवन को सार्थक कीजिए। एट द सेम टाइम लिव इन अ वे कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जीवन भी सफल हो। यू हैव टू डिलीवर देम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। विल कम टू दैट समथिंग। जो पिछले जो जन्म थे उनमें किसी में भी आपके पास इतनी सुकृति नहीं थी कि आपके पास 100 पुत्र एक साथ हों। वो रिएक्शन जो था वो 100 पुत्र का था, और यू हैव टू सफर दैट, सो इट वाज वेटिंग। एंड नाउ ये जो पिछले इतने जन्म आपको लगे हैं, इनकी सुकृति जो इकट्ठा हुई है उसकी वजह से आपको इस जन्म में 100 पुत्र की प्राप्ति हुई है, एंड दैट रिएक्शन वाज वेटिंग फॉर अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस टू कम इनटू इफेक्ट। इट्स समथिंग लाइक एग्रीकल्चर। आपको है एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस? एटलीस्ट देखा होगा। डिफरेंट सीड्स टेक different amount of water, temperature, time to germinate, to grow up, right? Correct. अब किसी को 3 महीने लगते हैं, वहीं आप बम्बू लगाओ तो आपको 2-4 दिन में आपको एकदम कितने फीट लंबा खड़ा हो जाएगा। और धनिया लगाओ तो मे भी 4-5 दिन, लेकिन राइस गेहूँ ये सब लगाओगे तो 2-3 महीने लगते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑल नीड डिफरेंट फेवरेबल कंडीशंस। उसी तरीके से आपने जो भी कर्म किए हैं उसके जो रिएक्शन हैं दे ऑल्सो विल कम इन टू इफेक्ट, बट दे रिक्वायर अ फेवरेबल कंडीशन। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका रिएक्शन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप बाहर रोड पे जाइए और किसी भी व्यक्ति को चाटा मार दीजिए, अननोन व्यक्ति को, मोस्ट लाइकली यू विल गेट द रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली। कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके रिएक्शंस आपको मे बी अगले दिन मिले। आप कुछ गलत खा लीजिए आज रात में, तो अगले दिन आपको मोस्ट लाइकली मिल जाएगा। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको फलित होने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ जन्म भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस अराइज। अच्छा, स्क्रिप्चर्स में कहते हैं आई लव काउज, और रीजंस भी हैं, विल डिस्कस सम अदर टाइम। एक गाय का, अब मान लीजिए एक गौशाला है जिसमें 1 लाख लाखों गाय हैं, सब एक जैसे, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। उसमें से एक गाय का एक बछड़ा आप लाके बाउंड्री पे रख दीजिए और गाय को रिशफल कर दीजिए पूरा, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, पूरा रिशफल कर दीजिए। उन लाखों गायों में उस बछड़े को अगर आप फिर छोड़ेंगे वो अपनी माँ को ढूंढ लेगी। यस, एंड स्क्रिप्चर सेज योर कार्मिक रिएक्शंस इज ऑल्सो लाइक अ काफ, इट डजंट मैटर विच बॉडी यू आर इन। उसका वो आपको जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, इट विल फाइंड इट्स कोर्स एंड इट विल ट्रैवर्स
and reach out to you and you will get the reaction. बट ये डिफरेंट कैसे हुआ? जैसे आपने काऊ का एग्जांपल दिया, लेट मी गेट सम क्लैरिटी ऑन नहीं, हमें लगता है कि हाँ. हम चलो ये जन्म हम खूब पाप कर लिए, हाँ. मौज मस्ती खूब करप्शन से खूब पैसा वगैरह खूब इकट्ठा कर लिए और मर गए। जीने के है 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, कल किसने देखा है, जो करना है आज ही कर लो, यही गीता का सार है। इस फिलॉसफी से जो जीते हैं और जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि चलो ठीक है निकल लिए, बच गए, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम विल कम एंड यू विल गेट रिएक्शंस फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट जो लेट्स से अभी कि किसने तो भी बुरे काम किए हैं ऑल देयर लाइफ, ठीक है, वो मर गए, बट समवन अलोंग द लाइन पेज फॉर दैट, कि कोई तो उनका पुत्र रहेगा या उनका जो सन रहेगा, कोई तो मे बी जैसे आप बोल रहे हो कि मे बी ये भी हो सकता है कि 10 जन्म लग जाए या फिर 10 पीढ़ी लग जाए बेसिकली, राइट? आई गेट इट। बट फिर जो पर्सन ने एक्चुअल में खराब किया है, दैट पर्सन गॉट अवे, तो व्हाई अदर पर्सन शुड सफर वो चीज़ के लिए? सो अदर पर्सन्स, अगेन यहाँ पे हम सब इंटर रिलेटेड हैं। आप देखिए शास्त्र में जैसे बताते हैं, लीडर, हम जिस लीडर को वोट देते हैं उसका रिएक्शन भी हमें मिलता है। तो फॉर एग्जांपल जब एक जो राजा होता है, सो राजा का कर्तव्य होता था वैदिक टाइम्स में कि वो अपने प्रजा को इंश्योर करे, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो भी यूज़ करना हो, इंश्योर कि जो उसकी प्रजा है वो धर्म का पालन करे। नहीं तो क्या होगा कि प्रजा अगर अधर्म का पालन करती है या अधर्म के रास्ते पे जाती है, सो द किंग गेट्स 1/6 ऑफ द रिएक्शन ऑफ ऑल हिज फॉलोअर्स। 1/6 एंड द सेम अप्लाइज वाइस वर्सा। यानी अगर राजा को किसी प्रजा ने सेलेक्ट किया है और वो राजा धार्मिक नहीं है, तो उसका भी 1/6 रिएक्शन लगता है। अच्छा। एंड सेम अप्लाइज टू इन अ फैमिली। फैमिली में जो हम रिलेटेड है, कई बार सम कार्मिक रिएक्शंस वी हैव टू टेक। तो ये हो सकता है, एक ये कारण है कि किसी ने गलत किया तो उसके भी हमें भागी बनना पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑब्लाइज्ड टू गेट सम रिएक्शन समहाउ और अदर, इट वाज आवर चॉइस। उस राजा को हमने चूज किया है ना, और राजा का भी चॉइस था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या मैं इंट्रोड्यूस करूं कि ये धार्मिक बने, नहीं बन रहे हैं, देन देयर इज सम गैप इन द जुरिसडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग, सो ही इज गेटिंग द रिएक्शन। करेक्ट। सेकेंड थिंग ये है कि मैंने कुछ कर्म किए थे और मेरे को अभी रिएक्शंस मिलना है उसका, तो समवन हैज़ टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट। ओके। सो आइडियली वन हु इज़ इन कंप्लीट नॉलेज, ही शुड नॉट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज रिएक्शंस। उससे क्या होगा, वो पीसफुल रहेगा। नहीं तो क्या होता है, भगवान के सामने रोता रहता है वो, गॉड व्हाई यू डिड दिस टू मी, व्हाई दिस पर्सन हैड डन दिस टू मी, एंड दैट पॉइंट इज यू शुड डील विद द सिचुएशन। बट इफ यू आर फेमिलियर विद द फिलोसफी ऑफ कर्मा, then after giving up all your endeavors, even if the situation doesn't improve, फिर क्या होता है, that person learns a very special art, the art of acceptance. And that accepting the situation which actually transforms the life of a person. नहीं तो क्या होता है, आप देखिए एक व्यक्ति है, उसके जीवन में अनफेवरेबल, अनफॉर्चुनेट, चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं। करेक्ट। और उसको ये फिलॉसफी क्लियर नहीं होती, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो इसी वाई में उलझता रहता है। एंड ही स्टार्ट्स टेकिंग शेल्टर्स ऑफ पिल्स और समथिंग, डिफरेंट पिल्स, जो भी एक्सटर्नैलिटीज रहते हैं, हाँ, या फिर इंटॉक्सिकेशन बहुत डीप चला जाता है, एडिक्शंस वगैरह, सो मेनी थिंग्स। बट अ पर्सन, ताकि वो सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठ सके, रिलीफ हो सके। बट ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हु इज फेमिलियर विद दिस फिलोसफी ऑफ कर्मा, और हु हैज़ एक्चुअली वैदिक फिलोसफी, यानी तो वो डेवलप करता है पर्सपेक्टिव। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पिल टू पर्सपेक्टिव, पिल से पर्सपेक्टिव का जो जर्नी है वो होता है जर्नी ऑफ अ एस्पिरेंट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द पिल्स, ही टेक शेल्टर ऑफ द पर्सपेक्टिव। सो आप बेसिकली ऐसे बोल रहे हो कि लेट्स से कि जैसे बहुत लोग बोलते कि अरे हाँ हमने हमेशा अच्छे काम किए हैं, ठीक है, और दे से कि वाई गुड थिंग्स, सॉरी वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, राइट? सो वो जो लोग, यू आर सेइंग बेसिकली द फर्स्ट स्टेज दे डू कि दे माइट ब्लेम समवन एल्स, कि वो किसी दूसरे को बोलते कि हाँ भाई तेरे वजह से हुआ या ये चीज़ की वजह से हुआ। नेक्स्ट थिंग दे डू कि दे ब्लेम देमसेल्व्स कि मैंने कुछ तो गलती की रहेगी। बट यू आर सेइंग above all of that, the best place to be is not to blame anyone, just accept that this is the reality and then find a solution and move on. डील विद देम, मतलब फर्स्ट डील डू, ऐसे नहीं है कि बस बैठे रहे, उससे क्या होता है वो दैववाद बन जाता है। वो बैठा रहेगा सोफे पे, अच्छी चीज़ें आ रही है तो भी कुछ नहीं करेगा, बुरी चीज़ें आ रही है तो भी कुछ नहीं करेगा, उसको लगेगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, देन ही वोंट इवन पुट द एफर्ट्स। अच्छा,
You understand what I'm saying? He won't even put efforts to improve himself or to deal with the situation. So these are two extremes. So after acceptance, you have to do something about it. First, do something about it. अच्छा, okay. And if you are facing the problems, then you have to learn the art of acceptance. Oh. और जो ये नहीं कर पाता, he takes drastic measures. He damages his society sometimes nations, and most of the times that person ends up damaging themselves. अच्छा. सो सेटबैक्स ऐसा नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे. अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आप खुद देखिए अर्जुन का एग्जाम्पल. हु वाज अर्जुना? ही वाज द टॉपर ऑफ हिज क्लास. द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री साइंस में अर्जुना वाज द टॉपर स्टूडेंट. एट द सेम टाइम ही इज लाइक कभी उसने कुछ गलत वगैरह भी नहीं किया था. ही वॉज वेरी पायस नोबल पर्सन. और भगवान का दिया भी सब कुछ था. दौलत था, शोहरत था, मिस यूनिवर्स वाइफ थी द्रौपदी. बट उसके बावजूद अ टाइम केम जब सबसे क्रूशियल मोमेंट था उसके जीवन का. ही गॉट इनटू डिप्रेशन. ही स्टार्टेड फेसिंग क्राइसिस, कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, कि मैं हूँ कौन. उसको लग रहा था एक तरफ मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा धर्म है युद्ध करना. लेकिन दूसरी तरफ मैं एक पोता भी हूँ भीष्म पितामह का. मैं एक शिष्य भी हूँ द्रोणाचार्य का. और मैं इसका चाचा हूँ, उसका भाई हूँ, उसका मामा हूँ. इस तरीके से सब उसको दिख रहे थे वहाँ पे. सो ये जो आइडेंटिटी थी और ये जो आइडेंटिटी थी, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी. अच्छा. क्षत्रिय उसको बोला था युद्ध कर. ये आइडेंटिटी बोलती कैसे मारूं मैं. कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदनम. भगवान से पूछते हैं कैसे मार दूं. तो ये दिस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से ही ऑल्सो वॉज नॉट एबल टू डिसाइड हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. तो फिर भगवान उसको भगवद गीता में बताते हैं कि एक्चुअल आइडेंटिटी आप समझिए आपका is Arjuna, Mr. Arjuna, father of this and son of this is not your actual identity. Your actual identity is your soul. ये आत्मा का जो कॉन्सेप्ट आता है. अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं पे भी इसके ऊपर डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स नहीं हैं. एवरीवन इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट ठीक है जब तक ये जीवन है इसको और पॉलिश करो और इन्जॉय करो और फिर एंड में जो भस्मी भूतस्य देहस्य एक बार ये शरीर खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन देखता है. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स व्हाई दिस कार्मिक फिलोसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ आवर सनातन धर्म कि हमें ये बताया गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ कर्मा रीइंकार्नेशन इज प्रूव्ड. रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म. यू हैव टू टेक बर्थ. अब देखिए दूसरे जो रिलीजन्स हैं, मैनी अदर रिलीजन्स, वहाँ पे रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड दे से कि अगर आप अच्छा कर्म करते हो इस जीवन में देन यू गो टू हेवन और जन्नत. जन्नत. और अगर आप बुरे कर्म करते हो देन यू विल गो टू हेल और जहन्नुम. करेक्ट. नाउ यू टेल मी लॉजिकली थिंकिंग, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, कंडक्शन, इंडक्शन, इंट्यूशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी शुड पुट ऑन द टेबल आवर कॉमन सेंस. ठीक है. अब आप खुद सोचिए जब एक ही जीवन है आपको, एक ही जीवन मिला है टू डिसाइड वेदर यू विल लिव परमानेंटली इन हेल और परमानेंटली इन हेवन, देन स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम फॉर ऑल, राइट. जब एक ही रेस आपको दौड़ना है तो सबको एक ही लाइन में लगाओ. उसके बाद ठीक है जो जितना दौड़ता है जो विनर होगा उसको आप रिवॉर्ड कीजिए. अगर सबके लिए सिमिलर कंडीशंस है तो वो जज कर सकते लोगों को कि कौन हेल में जाना चाहिए एंड कौन हेवन में जाना चाहिए. करेक्ट. बट नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम लाइन. नहीं, फिर ऐसा क्यों है कि समवन इज टेकिंग बर्थ इन द फैमिली ऑफ अंबानीज, अडानीज एंड समवन इज टेकिंग बर्थ इन स्लम्स. ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति 80 साल तक जी जाता है और कोई 20 साल के एक्सीडेंट में मारा जाता है. और ऐसा क्यों है कि कोई राइट आफ्टर द बट वी हैव सीन मेनी केसेस मिसकैरेजेस होते हैं, डिफॉर्म्ड बेबीज आर born. How will you explain that? And how are you expecting that person will perform the pious deeds in the same way as compared to a person who has everything in his life? Doesn't make sense. So that's why you're saying कि कर्मा इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय कि आप आपके जीवन में क्या करते हो, बट कि आपके जो पहले जन्म थे, पुनर्जन्म जो, या फिर जो आपसे पहले जो लाइफ्स थी, उनका जो पूरा रिएक्शन रहता है, जो भी डेट रहता है, नॉट पूरा, जो भी रहता है, वो डेट जो रहता है वो इट गेट्स बिल्ड अप एंड समवन हैज टू पे इट सम टाइम. नॉट समवन एंड कंप्लीटली नॉट एवरीवन हैज टू पे. लाइक आई सेड, आपके जो कर्म हैं आपके रिलेटेड जो हैं उन सबको भी अफेक्ट करेगा, लेकिन आपका जो पूरा बोझा है वो आप ही ढोगे. अच्छा. एट मैक्स, लाइक मैक्सिमम एक्सटेंट आपको खुद ही ढोना पड़ेगा. बट समवन विल गेट अफेक्टेड बिकॉज दे आर रिलेटेड टू यू एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू टेक सम ऑफ योर रिएक्शंस. आपके जो अभी हमने पितृपक्ष
था पिछले महीने, तो हमने पितृपक्ष में हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं अपने पितरों के लिए. वाई? टू पे द डेप्ट दैट दे हैव गिवन टू अस. दे हैव गिवन व्हाट? अब हो सकता है किन्हीं के पितर किन्हीं के लिए बहुत बड़ा लोन छोड़ के गए हों, लेकिन इन जनरल कईयों के लिए वसीयत, विरासत सब छोड़ के जाते हैं, राइट? और उसको आप इंजॉय कर रहे हो. आज आपके पास अज्यूम जो खुद की प्रॉपर्टी है, यू नो, फैमिली प्रॉपर्टी, वो आपने जमीन से तो एकदम से आपको मिला नहीं है, मिला तो है आपको पितरों से ही. तो उनकी मेहनत का फल अगर आज आप इंजॉय कर रहे हो, देन यू आर ऑल्सो ऑब्लाइज टू पे बैक समथिंग टू देम, एंड यू आर सपोज टू डू दैट. अगर आप नहीं करते तो फिर क्या होते? देवर्षि भूता तो निनाम पितृनाम. बहुत सारे ऐसे, दैट्स वाई ना, इट्स वेरी क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है. आपका यू आर ऑब्लाइज टू पे द डेप्ट टू देवतास, बिकॉज आज ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब आप यूज कर रहे हैं, यू हैव टू पे द बिल, राइट? यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट. व्हाट अबाउट सनलाइट? व्हाट अबाउट वाटर, एयर एंड ऑल दोज थिंग्स? यू हैव टू पे द बिल फॉर दैट एज वेल. एंड इफ यू आर थिंकिंग यू विल गेट away without paying anything, you are in illusion, and here karma will bind you. I have interesting question ये चीज़ में. जैसे आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 50 लाइव्स का, किसका एग्जांपल था वो? आपने बोला था कि 50 जन्म 50 जन्म धृतराष्ट्र का. करेक्ट. एंड धृतराष्ट्र वाज स्पेसिफाइड आफ्टर दैट, देन उसको समझ में आया कि हाँ आप समझ में आ रहा. सो जस्ट अनदर एग्जांपल ऑफ दैट, राइट? टेल मी कि जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसके पापा के पापा के पापा ने, दे हैव डन समथिंग वेरी बैड, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेरी वेरी बैड, एंड उसके बाद जो 3 जनरेशन है 4 जनरेशन है, दे डिड नॉट हैव टू पे दैट डेट. बट लेट्स से अभी जो नया पर्सन, जो भी नया लेटेस्ट, उनको जो भी सन रहेगा, राइट, एट दैट पॉइंट, लेट्स से कि इज देयर एनी वे कि उसको वो जो डेट है, कैन ही एक्चुअली पे दैट डेट? मीनिंग कि अगर उनके पापा के पापा के पापा ने बहुत सारे खराब चीज़ें की है, कैन ही पे दैट बैक बाय डूइंग समथिंग वेरी 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 गुड फॉर द सोसाइटी एंड इन जनरल? हिरण्यकशिपु का नाम सुना है आपने? अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई है, तो उसमें आपने देखा होगा, हिरण्यकशिपु वाज अ पर्सनैलिटी हु डिड लॉट ऑफ टेरिबल थिंग्स. इवन कलयुग में आप देखिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठाइए, कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, हर पेज में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा. आज इसने उसके साथ ये कर दिया, आज ये हादसा हुआ, ये वो, सो मैनी टेरिबल न्यूज़. यस. बट हार्डली यू विल फाइंड अ न्यूज़ जहाँ पे आपने सुना होगा कि एक बाप ने अपने बेटे को पहाड़ से फेंक दिया, हाथी से कुचलवा दिया, या यू नो आग में जला दिया. हार्डली वी फाइंड, रेयरली. हाँ. सत्य, ये तो कलयुग है, वी कैन एक्सपेक्ट. कलयुग इज एज ऑफ क्वारल. करेक्ट. सिम्टम्स आर लाइक दैट. सतयुग में जहाँ पे पीपल आर वेरी सोबर, वेरी सात्विक एंड वेरी रिलीजियस, वेरी धार्मिक, उस टाइम पे हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे कार्य किए थे विच वाज अनथिंकेबल. एंड बट हिज सन वाज अ डिवोटी. उसके भी अलग फैक्टर्स हैं. एक राक्षस के परिवार में एक राक्षस जन्म लेते हैं, लेकिन वो भगवान का भक्त बन जाते हैं. हाउ डज दैट मेक सेंस? उसके भी अलग रीजंस हैं. बट विल डिस्कस दैट. बट पॉइंट इज बहुत वास्ट है वो. यस, करेक्ट. जब प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति से जब भगवान को प्रसन्न किए, नरसिंह देव आए, तो नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि आपको क्या चाहिए. ही वॉज नॉट रेडी टू आस्क एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग बिजनेस, कि चलो मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. दैट वॉज नॉट हिज फिलोसफी. ही सेड मेरे को कुछ नहीं चाहिए. आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी आउट ऑफ लव फॉर यू. आई वॉज सर्विंग यू. So I don't want anything. But Narasimhadev said, I want to give you something. So ask. So he said कि my father has done a lot of terrible things to me, to other people as well. सब कोई परेशान थे, देवी देवता सबको कंट्रोल कर रखा था. I just request कि आप मेरे पिता को डिलीवर कर दीजिए उनके रिएक्शन से. Then Narasimhadev said, what about your father? त्रिसप्तभी, यानी 21 पीढ़ियाँ ऊपर नीचे, everyone is delivered just because you have become a pure devotee. Oh, so he was able to pay the debt, not just past वाली but also coming generations also. But again कि कौन व्यक्ति किस रीजंस की वजह से कैसे सफर कर रहा है, no one can tell. एक्चुअल में फाइंड आउट करना बहुत हार्ड है. Very intricate. Because Krishna has certified this. आप मतलब फैन वगैरह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, तो उसमें एक स्टैंप लगता है, ओके टेस्टेड. उसी तरीके से कार्मिक फिलोसफी में भगवान ने स्टैंप लगाया है, वेरी इंट्रिकेट. नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इट्स लिंक्ड. इसने वहाँ पे ऐसे किया, इसने वहाँ भगवान को पता था पिछले जन्म का कॉन्टेक्स्ट, 50 जन्म का कॉन्टेक्स्ट. आपको, मुझे नहीं पता. मेरे से अगर कोई पूछेगा कि वाई दिस गाय इज राइट नाउ सफरिंग एंड फॉर व्हाट रीजन, सफरिंग बिकॉज ही हैज डन समथिंग, बट व्हाई ही इज सफरिंग आई डोंट नो. नो रियली वे टू नो. तो मेरे ख्याल, आई विल टेल यू माय पर्सपेक्टिव ये चीज़ में, स्पेसिफिकली अबाउट रीइनकार्नेशन, राइट? मतलब पुनर्जन्म की जो बात चालू है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई शुड समवन बिलीव इन इट, मतलब मैंने क्यों बिलीव करना चाहिए पुनर्जन्म में. आई विल टेल यू माई कि वाई आई डोंट.
Okay. and then you are allowed to convince me otherwise whatever, right? I think of it, right, कि ठीक है मेरा भी जन्म हुआ है, I don't know the past, I definitely don't know the future. Correct. ठीक है, why can't I कि मैं ये जन्म मुझे लिया है, इस जन्म में मुझे जो भी अच्छा करना है I will do that and I will make the most of it in a good sense. Not कि जैसे आपने बोला कि मैं अयाशी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लोगों को you know belittle करके या उनको कुछ खराब करके, उनसे कुछ छीन के मैं अच्छा बन रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. बट मेरा जन्म हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस. मेरे को लाइफ मिला, आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई विल मेक द बेस्ट डिसीजंस दैट आई कैन विदाउट हर्टिंग एनीवन एंड आई विल लिव दैट लाइफ एंड आई विल. मुझे नहीं पता नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, मुझे नहीं पता कि जैसे you don't believe in next jam. Okay. हाँ Correct. तो मुझे लगता है कि मेरे को अगर ये गिफ्ट मिला है गॉड से, आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. कि मेरे को जो भी अचीव करना है अच्छे चीज़ में, आई विल डू दैट विदाउट हर्टिंग एनीवन, विदाउट टेकिंग फ्रॉम एनीवन एल्स. तो फिर मैं वो चीज़ में क्यों बिलीव करूँ? क्योंकि आई विल टेल यू व्हाई आई डोंट बिलीव इट. क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क्या करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ बैड स्टफ एंड देन मे बी दे आर नॉट एबल टू डू कि जो उनको करना था लाइफ में, एंड द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट दे से कि हाँ बट नेक्स्ट जन्म में मैं कर लूँगा. या बोलते दे मतलब दे ब्लेम देयर फेलियर्स फॉर उनके जो पहले थे, उनके जो पहले आ चुके थे. एंड रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म is used as an excuse. That's why I personally don't believe in it. But why should I? Okay. So first of all, okay, let's start with the first part of your question. You are saying कि मैं अगर पूरा जीवन सिर्फ अच्छे कार्य करता हूँ, कोई भी गलत कार्य नहीं करता, I refrain from that, then why do I need like a new life to pay for the things that I did? So try to understand, reincarnation does not happen only because you have done bad karma. अच्छा. For good karma, and okay, so in mathematics हमने पढ़ा है plus and minus neutralize. ठीक है. In karma it doesn't work like that. Okay. Good karma, bad karma. अगर कोई ये सोच रहा है कि दिन में मैंने 10 खराब कर्म किए, बट रात होते होते मैंने 20 अच्छे कर्म कर लिए, so overall 10 गुड बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं होता. नहीं होता. अच्छा. बोथ आर सेपरेट अकाउंट, सेपरेट विड्रॉल, सेपरेट डिपॉजिट. ओके. तो अगर आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो उसको भोगने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा. हो सा लेकिन उसमें क्या होगा, आपको अच्छे रिएक्शन मिलेंगे. यू विल टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ वेरी रिच पर्सन विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ. ओके. जहाँ पे आपको भगवान का दिया हुआ बैठे बैठे सब कुछ होगा. यू डोंट हैव टू स्ट्रगल द वे अदर पीपल हैव. इन जनरल पीपल स्ट्रगल. दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा. ओके. नाउ कमिंग इंटरेस्टिंग कि मैंने चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि जितने मेरे खराब कर्म थे वो सब मैंने न्यूट्रलाइज कर लिए, भोग लिए, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, भोग लिया, और अब मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा, किसी को हर्ट नहीं करूँगा, सारे अच्छे कार्य करूँगा. इज इट पॉसिबल? नॉट रियली. आई मीन तुम कर भी लो तो तुमको पता नहीं कि उसका क्या रिएक्शन हो रहा है आजू बाजू या वॉट एवर इट इज. पूरा तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसी में मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा. हाँ. लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे आके कोई ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मर गए, आपको पता नहीं, यू डिड नॉट डू इंटेंशनली, लेकिन मर गए. विल यू गेट रिएक्शन? Of course you will get. I should get reaction, but why should I get reaction? मतलब क्योंकि मेरा पर्पस भी नहीं था वो करने का. हाँ, मेरे तो गलती से हुआ है. That's how when we are surrounded by so many things, we are obliged and we get bound by all those things. हाँ, लेकिन ये intention matter करता है. Unintentionally गलती से कुछ हुआ, it will have very meager reaction. It will not have like accident भी होता है तो कोर्ट उसको death penalty नहीं देती. Correct. Because it was an accident. But at least you have to pay something. You have to make sure कि जो पर्सन सफ़र किया है उसको you have to give something. कुछ फाइन, कुछ समथिंग उसका लगता है. करेक्ट. लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा. लेकिन कोई पर्पसली अगर किसी को ठोकता है तो उसको फिर मर्डर होता है. एंड एज लॉन्ग एज यू हैव दिस अकाउंट ऑफ गुड कर्मा एंड बैड कर्मा एक्टिव, यू विल हैव टू कंटिन्यू टेकिंग बर्थ टू आइदर एंजॉय और सफ़र. अच्छा. डिपेंडिंग ऑन कौन सा ज़्यादा है और कौन सा फेवरेबल हो रहा है आपके लिए. इंटरेस्टिंग. चांसेस इट्स वेरी लेस लाइकली कि आपके एक ही जन्म में सारे कर्म खत्म हो जाए. होते हैं, लेकिन उसके लिए एक दूसरा चीज करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड अकर्मा. एंड दैट अकर्मा इज डिवोशनल सर्विस. यू सी शुगर. अच्छा. शुगर या शुगर फ्री होता है ना, इट्स द शुगर ही होता है, टेस्ट भी शुगर जैसा है, बट इट विल नॉट गिव यू द इफेक्ट ऑफ शुगर, लाइक यू नो डायबिटीज वगैरह, स्पाइक वगैरह नहीं होता. करेक्ट.
सेम वे अब देखिए इस संसार में हैं, वी हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप किसी के बेटे हो, किसी के हस्बैंड हो, कहीं के एम्प्लॉय हो, या जो भी है, यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन द सोसाइटी यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डूइंग योर ड्यूटीज, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूस दिस, ये जो अच्छे रिएक्शन बुरे रिएक्शन मेरे को इससे ऊपर उठना है। क्योंकि फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सह्यम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहे पाई मुरारे। हमारे जो सेजेस हैं, जो आचार्य कहते हैं, अच्छे कर्म करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, अच्छा भोगना पड़ेगा, फिर कल चांसेस हैं आउट ऑफ प्राइड और आउट ऑफ एरोगेंस यू विल अगेन एंड अप डूइंग समथिंग बैड। फिर बुरे कर्म होंगे, फिर उसको सफ़र करना पड़ेगा, फिर डिसाइड करोगे अब कुछ बुरा नहीं करूँगा, अब सिर्फ अच्छा करूँगा, फिर अच्छे कर्म करोगे, तो ये साइकिल जीवन चलता रहेगा। इसलिए आप क्या करो, गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर मोक्षा। एंड हमारे सनातन धर्म में 5 साल की उम्र से ही बच्चों को ये सिखाया जाता था वैदिक एजुकेशन में कि जीवन का जो 4 पिलर्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे पहले धर्म का पालन कीजिए, उसके बाद अर्थ यानी इकोनॉमिक्स, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बनिए, मिलियनियर बिलियनियर बनिए। हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं बताया गया कि आप पैसे मत कमाइए। करेक्ट, लाइक अदर स्क्रिप्चर्स की जो रहता है कि यूजरी वगैरह सब चीज़ों को नहीं सिंपल, हाँ सिंपल रहिए, संतुष्ट रहिए, वो ठीक है, लेकिन अगर आपको इच्छा भी है ना कि खूब पैसे कमाओ तो उसमें कोई पाप नहीं है, आप बिलियनियर बनिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सभी को हिमालय पे जाके लंगोट पहन के एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कीजिए तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे, नॉट लाइक दैट। यू कैन अर्न, अर्थ इज देयर एंड काम इज ऑल्सो देयर। काम मीन्स इंजॉयमेंट, रिक्रिएशन अंडर द मर्यादा ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मर्यादा के स्क्रिप्चर्स के मर्यादा के अंतर्गत आप इंजॉय भी कर सकते हैं। करेक्ट, लेकिन जीवन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू एंडेवर फॉर मोक्षा, ये है अल्टीमेट पर्पस। और इसीलिए आप देखिए हमारा अभी मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें क्या है, धर्म ये क्या होता है, हटाओ इसे, और मोक्ष के बारे में तो उनको भी नहीं पता, बस क्या है अर्थ और काम, जैसे तैसे पैसे कमाने, पैसे कमाओ और इंजॉय करो, विदाउट मॉरल्स वगैरह, कोई मॉरल्स नहीं, जुआ खेलो, ये करो, जो करना है करो, कमाओ और खर्च करो। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट छोड़ दिए बस, बीच वो सारे मेन एलिमेंट हटा दिया, और इससे सोसाइटी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी आप कितने भी कैरेक्टरलेस क्यों ना हो, अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो तो अपनी बेटी देने को तैयार हो जाते हैं। करेक्ट, राइट। लेकिन वैदिक एजुकेशन में बताते थे कि धर्म से आप स्टार्ट कीजिए अपने सारे एफर्ट्स, और अल्टीमेटली जीवन का अल्टीमेट पर्पस जो है वो मोक्ष है। और जिसको ये पता होता था वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। आज देखिए जो सुसाइड्स होते हैं भारत में, अभी जब से हमने स्टार्ट किया तब से कई सुसाइड हो चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। हार्डली कोई ऐसा सुसाइड होता है कि खाने को कुछ भी नहीं है, एकदम पावर्टी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, स्कैरसिटी की वजह से सुसाइड कर लिया। हार्डली मैनी ऑफ देम आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली हैविंग वेल टू डू रिसोर्सेज, सम सेटबैक्स हैव कम व्हिच दे डिड नॉट हैव द पर्सपेक्टिव टू डील विद, दे हैव कमिटेड सुसाइड। दे थॉट कि चलो अब कुछ भी नहीं बचा जीवन में, खत्म करो, करेक्ट, झंझट से छुटकारा। लेकिन वैदिक टाइम्स में आप एक एग्जांपल बताइए जहाँ पे किसने सुसाइड किया हो? नथिंग। वाई? बिकॉज उनको पता है भाई धर्म का पालन कर रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, अर्थ, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन कुछ के लॉस हो गया, तो अब इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करूं? बहुत ऑफकोर्स पेनफुल होता है सिचुएशन, लेकिन उनको ये पता है कि जीवन का अल्टीमेट पर्पस अर्थ और काम नहीं था, अल्टीमेट पर्पस है मोक्ष। सो आई हैव, क्या है मोक्ष? इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। कि ये सफरिंग्स और इंजॉयमेंट, इस साइकिल से आप बाहर निकलेंगे, इस प्रोसेस को मोक्ष कहते हैं। एंड वन हु डज हिज ड्यूटी, अकर्मा जो हमने कहा है कि उस तरीके से हम करते हैं, रिएक्शन फ्री कर्मा, देन वी बिकम प्यूरिफाइड। मतलब डिवोटी अगर आप बनते हो आपके लाइफ में, योगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योगा। हाँ, मतलब वो पुनर्जन्म का जो साइकिल है वो एंड होने के लिए यू हैव टू डू दैट। सो ऑल एंड ऑल यू आर सेइंग कि इसलिए इम्पोर्टेंट, मतलब रीइंकार्नेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, important नहीं, that's why here reincarnation makes sense. हाँ, makes sense, and you have to believe in it for that, because you're essentially saying कि no matter आप अच्छा करते हो या आप बुरा करते हो, until unless आप डिवोटी बनते हो, there is no escape from there. एंड अब अच्छा करोगे तो आपका जो नेक्स्ट जन्म रहेगा वो भी वैसे रहेगा, अच्छा रहेगा, बट जन्म तो रहेगा ना, जन्म तो रहेगा। हाँ, बट अगर एस्केप करना है तो एस्केप नहीं, हाँ, गेट आउट। एस्केप तो वो होता है कि एस्केपिस्ट एक गलत वर्ड है। हाँ, तो व्हाट्स द बेटर वर्ड? ओके, यू कैन से एस्केप, रिलीव होना है, वो साइकिल से रिलीव होना है, गेट आउट ऑफ, यस करेक्ट। तो एस्केप वेलोसिटी यू कैन से, देयर इज सम एस्केप वेलोसिटी दैट रिक्वायर्स, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू सम स्पेशल, you know, mold, you have to mold your life in a special way without running away from your responsibilities. Correct.
और यही है कि आप धर्म का पालन, यहाँ पे सनातन धर्म, यही जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं इसे कहते हैं हम सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और ये सब नहीं अभी है। बन गया वो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सनातन धर्म इज द एक्चुअली ड्यूटी ऑफ द सोल। ऑल राइट, जैसे हम लोग भी कब से बात करी, वी आर टॉकिंग अबाउट धर्म, रिलीजन वगैरह, गीता, एवरीथिंग, राइट। मैंने ये भी देखा है, ऑफ कोर्स गीता इज ऑल अबाउट कर्मा, जैसे हमने डिस्कस किया, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट देर आर फ्यू आइडियोलॉजीज जो इससे ऑफशूट हुई है। मीनिंग जैसे आई विल गेट इनटू इट, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, ये सब चीज़ें हैं। ऑल्सो पीपल लाइक कि जो एक मन्नत वाली जो चीज़ रहती है, मैं उपवास रखूंगा तो मन्नत, ये सब चीज़ें रहती है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मैं करूँगी। तो ये जो 3-4 आइडियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ब्लैक मैजिक, ये सब दे यूज आर धर्म और आर कल्चर, आर हिस्ट्री एज अ एंकर कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसमें से ये चीज़ आया है। एंड दे ऑब्वियसली वो फियर मॉन्गर करते लोगों को, दे फियर मॉन्गर पीपल कि हाँ तुम ये नहीं पहनोगे, तुम हाथ में क्या रहता है वो कुछ अंगूठी, हाँ अंगूठी नहीं पहनोगे, ये वो करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, या अगर ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा करके। एंड मुझे सबसे फनी क्या लगता है, एंड यू विल रिलेट टू दिस राइट, कि यू बिलीव इन गीता कर्मा, एटलीस्ट आप बोलते हो कि आप बिलीव करते हो हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में, राइट। इफ यू नो एनीथिंग अबाउट गीता, यू नो कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा, एंड कर्मा इज नॉट प्री डिटरमिन, राइट। आप जैसे कर रहे हो प्रेजेंट में, उसके हिसाब से आपकी फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ये जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी वाली, जैसे फॉर एग्जांपल कि जिसमें ये डिसाइड हो रहा है कि यार कोई तो एक प्लैनेट है कभी तो जो ऐसे अलाइन होगा, तो और मेरे साथ वो प्लैनेट की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। आई फील नॉट टू कर्स, बट आई फील दैट इज एब्सोल्यूट बुलशिट, बिकॉज हाउ कैन यू बिलीव इन गीता एट वन पॉइंट बट ऑल्सो बिलीव कि प्लैनेट आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं, बट आपका कर्मा आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, राइट। तो ये आइडियोलॉजी सर्व कैसे करती है, हाउ डज इट वर्क, या हाउ उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है अपने धर्म को या गीता को, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो लॉट ऑफ स्टफ आई नो, बट लॉट ऑफ स्टफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, काला जादू, ऑल दिस थिंग्स नन कैन बाईपास कर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स मूवमेंट का इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगेन आई विल आंसर कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल जैसे मून प्लैनेट है, तो अब मून प्लैनेट का आप देखिए वाटर बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, यू हैव हाई टाइड्स, लो टाइड्स। सिमिलरली हमारे जो पंच भौतिक शरीर हैं उसमें कहीं ना कहीं इन सब का इफेक्ट आता है, बट इट्स अगेन इट्स अ साइंस, एंड राइट नाउ देर आर नॉट हार्डली देर आर एनी प्रोफिशिएंट लोग जिनको पता है, स्कॉलर ऑफ दिस साइंस, सो पीपल आर जस्ट वो ना मौके पे चौका मार रहे हैं, हाँ बिजनेस बना दिया उन्होंने, धंधा कर रहे हैं इसका। तो लोगों को डराओ, हाँ एंड बेचो, हाँ डरा, ऐसे तो डराने को बहुत कुछ है। अभी आप जाओगे बोलेंगे कौन सी चटनी खा रहे थे समोसे के साथ, तो हरी चटनी खा रहे थे, नहीं लाल चटनी खाइए तब कृपा बरसेगी। सो पीपल, दैट्स द प्रॉब्लम। आपको इंजीनियर बनना है, आपको पता है मेहनत करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना है, इवन टू शूट अ वीडियो यू हैव टू डू सम एफर्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन और लोग तैयार हैं करने को, ठीक है, बिजनेस करना है बहुत मेहनत लगेगा, और यू नो फैमिली को मेंटेन करना है उसके लिए मेहनत लगता है, स्ट्रगल लगता है, करने को तैयार हैं, घर बनाएंगे बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की, तब लोग मेहनत नहीं करना चाहते। पीपल वांट समथिंग चीप, कि जस्ट कोई चमत्कार कर दे हम उसको नमस्कार करते हैं, और वही हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी है, वही हमारे लिए धर्म है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि लोग इस पीपल वांट्स टू गेट चीटेड, दिस इज द आबेल मुझे मार, आई वांट टू गेट चीटेड, प्लीज कम समवन टू चीट मी, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। डिमांड है सप्लाई, डिमांड है तो सप्लाई, पीपल टेक बेनिफिट ऑफ दिस, मैनी ठग्स, यू नो डिबॉचीज, ऑल दोज पीपल, धर्म के नाम पे कि हाँ हम आपको चमत्कार दिखाते हैं, मुंह से सोने का अंडा निकालेंगे, हाथ से बबूती निकालेंगे, आपकी समोसे की चटनी हरी से लाल कराएंगे, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, तो इसका वो बेनिफिट उठा रहे हैं, एंड पीपल आर गेटिंग चीटेड, बट एक्चुअली दे वांट टू गेट चीटेड, दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग दैट। लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग मान लेते हैं, मतलब उनको शॉर्टकट के लिए देख रहे हैं, इसलिए दे गेट क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो हाँ दे फॉल फॉर दिस टाइप ऑफ स्टफ। आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको पता है वो डेस्टिनेशन है, ये है पाथ बताया गया है, लेकिन आपको एक शॉर्टकट दिख गया, आप चले गए उसमें, आप भटक गए जंगल में, और फिर आप बोलो कि नहीं ये तो माइथोलॉजी है, इट डजंट वर्क। अरे इट वर्क्स प्रोवाइडेड यू हैव टू अप्रोच साइंटिफिकली। आपका गाइड गलत है ये चीज में, जो गाइड गलत है, या आपने गलत गाइड, हाँ आपने गलत गाइड चूज किया, या आपने कोई गाइड ही नहीं चूज किया है, ये भी होता है, हाँ। या आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है, बस थोड़ी सी इच्छा थी, हमने कुछ चमत्कार देख लिया, हमारे जीवन में तो आनी चाहिए थे, मैजिकल कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाता है, लेट्स से कि जो बंदा सिखा रहा है, जो सीख रहे हैं, जो सीख रहा है उनको, सो सिखा रहा है, सो दे डोंट गेट एनीथिंग, मतलब इसमें। अरे अगर आप
आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, आधे किलो भिंडी के लिए आप चेक करते हो ना कि भाई भिंडी सड़ा हुआ तो नहीं है, फ्रेश तो है, फिर उसके बाद मोल भाव करते हो। तो जस्ट टू परचेज हाफ kg ऑफ भिंडी यू आर डूइंग सो मच वेरिफिकेशन, क्रॉस चेकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द source from which you are gaining this spiritual knowledge has to be perfect and in aligning the sampradaya और परंपरा हाँ that is required। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर गलत, अंधा गुरु अंधा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ठीक, आई अग्री टू दैट पार्ट, ठीक है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऐसे चीज़ों को डोंट फॉल फॉर दिस थिंग्स, एक्चुअल में जो गो टू हिस्ट्री चेक करो, अपने स्क्रिप्चर्स चेक करो। हाँ, अर्जुन यही पूछता है कि कैसे कैसे बढ़े इसमें। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता 4th चैप्टर 34th वर्स, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि ये विधि है अर्जुन, आप क्या करो, अप्रोच अ पर्सन हु इज बोनाफाइड, ऑथेंटिक and who is not only speaking but who is also practicing. Interesting. And because he is practicing, he will not only tell you the knowledge, he will also tell you the realizations. अच्छा, And he will tell you the process properly. And if you follow that process, you will get the result. Got So it. one thing, I'm from an IIT, so trust me. You're the farthest thing from ये सब जो चीज़ें होती हैं। I'm very possessive of my life also. So ऐसा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपना टाइम बर्बाद करूँगा इन सब चीज़ों में। हाँ, करेक्ट। और ये सब चीज़ मैं करता भी नहीं, of course you don't do it. Of course you don't So do it. I'm saying कि right from the beginning, I am a scientific minded person, and being in one of the topmost scientific institute, I tried to approach everything scientifically. And one thing that I've understood is rationalism and intellect not only exist in science, but they also exist in spirituality. अच्छा, Our spirituality is as scientific as anything else. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम टेल मी कि जो लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं इंटेंशनली, दे नो कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं टू मोर और लेस, व्हाट हैपेंस टू दोज पीपल? They will get reactions for sure. That's why I said ना, बछड़े वाला एग्जांपल, कहाँ जाओगे बच के? बट दे आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, राइट? They are not forcing, but they are indulged in that intentionally. First of all, on top of that, so they will also get their debt base, मतलब उनको भी करना पड़ेगा वहाँ पे। because of you people are suffering, how can you run away from that suffering? या फिर तुम लोगों को मिसगाइड कर रहे हो ऑन डेली बेसिस, जो भी ये लोग मैसेज पहुंचे, जो भी people have chosen you as a leader and you are misguiding them. अरे इनके लिए अलग से hell में अलग अलग वो हैं descriptions. If you want to read on that, there is a complete section, Garud Puran you can read, or you can read Srimad Bhagavatam 5th canto 28th chapter. अच्छा, डिटेल में बताया गया है कि कोई अगर लीडर मिसगाइड करता है अपने डिपेंडेंट्स को, स्पेशली पॉलिटिशियंस, तो उनके लिए क्या स्पेशल प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं उनके लिए, सो नो वन कैन रन अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, देर आर ऑल्सो पीपल, मतलब मैं बहुत फैमिलीज में देखा है, बहुत फ्रेंड्स में भी एक देखा है, जैसे भी यू आर अ प्रॉपर डिवोटी, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है एंड जितना आपने मुझे बताया, यू आर अ प्रॉपर डिवोटी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन दैट सेंस। मैंने बहुत सारे फैमिलीज में, फ्रेंड्स में भी मैंने देखा कि देर आर सो मेनी पीपल ऑफ दैट कैटेगरी जो क्या करते हैं ना, दे यूज रिलीजन एज अ टूल, या उनका जो धर्म रहता है, प्रैक्टिस रहता है, वो क्या करेंगे, बहुत पूजा करेंगे, दे बहुत सारा प्रसाद चढ़ाएंगे, एंड दे विल मेक इट अबाउट देमसेल्व्स कि देखो मैं कितना अच्छा भगवान की पूजा करता हूँ, मैं कितना प्रसाद चढ़ाता हूँ, आई डू ऑल द गुड थिंग्स फॉर गॉड, राइट? ये सब वो लोग करते हैं, बट अगर उनके एक्शंस आप देखो, उनका बिहेवियर देखो टूवर्ड्स अदर ह्यूमंस, उनका एक्चुअल में कर्मा देखो, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब वो कर्मा देख के आपको लगेगा भी नहीं कि ये पर्सन इतना डिवोटी है जो वो दिखाता है। ये लोग, आई एम प्रिटी श्योर हर एक के लाइफ में ऐसे लोग हैं, स्पेसिफिकली ये एज में जिधर सनातना हैज़ बिकम मोर पॉपुलर, इट्स मोर पॉपुलर मेरे को दिखाना कि भाई मैं हूँ, मेरे जितना भगवान का बड़ा फैन कोई नहीं है। एक्चुअली उन लोगों से हम कैसे डील करें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे अपने जीवन में ये सब चीज़ें ना आएं। तो आप देखिए सिचुएशंस फिर अगेन आएगी, लोगों को लगता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता कहते हैं ना, कि आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म आपका पालन करेगा, धर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म पालक एंड धर्म ध्वजी। धर्म ध्वजी क्या है कि 10 लोग झंडा लेके जा रहे हैं, तो हम एक बाइक लेके बड़ा सा झंडा लेके जा रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हो, हाँ प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए। जब बात आती है फॉलो करने की तो नहीं करते। मतलब मॉरल अथॉरिटी चाहिए उनको, इसलिए कर रहे हो लोगों में कुछ नेम फेम चाहिए कि देखो हम भी हैं, वी आर ऑल्सो सच एंड सच, एंड बहुत धार्मिक हूँ, ये हूँ, लेकिन धर्म के प्रिंसिपल्स, इंटेंशन मैटर्स। अगर आप सिर्फ नेम फेम के लिए कर रहे हैं, और भगवद गीता में आता है कि आप एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि यू आर वेरी रिलीजियस पर्सनैलिटी एंड ऑल दोस स्टफ्स, एंड दूसरी तरफ आप
उल्टी आपका जो मन और सेंसेस हैं वो विषयों में लग रहा है, तो दैट पर्सन इज नोन एज मिथ्याचार। हाँ मतलब मिथ्याचारी से उच्यते, उसको हम कहते हैं मिथ्याचार को डुप्लीशियस यू कैन से। अच्छा, मतलब दोगला है बेसिकली। हाँ, दोगला। दोगला, हाँ। तो भगवान जो है, अगर आपके देखिए पुराने मेरे कर्म थे, पुराने आदतें थी, लेकिन अभी मैंने भक्ति स्टार्ट किया जेन्युइन तरीके से, हाँ अ टाइम विल कम, हाँ अभी बहुत सारी एडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उल्टी सीधी चीज़ें, लेकिन जब मैंने एक प्रॉपर इंटेंशन के साथ ये योगा प्रोसेस को फॉलो किया, हाँ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ऑल दोज इंटेंशंस एंड कंडीशनिंग्स विल गेट वॉश्ड अवे, वो चला जाएगा, एंड आई बिकम आई स्थिते सत्वम प्रसीदति, कि वो क्या आएगा, सात्विक सत्व के प्लेटफॉर्म पे आएगा, एंड ही विल बिकम गुड इनसाइड एंड आउट। अच्छा। लेकिन अगर कोई मिथ्याचारी है, कोई अगर दोगला बिहेवियर कर रहा है, दिखाने को कुछ और करने को कुछ, हाँ। उससे क्या होगा, इट विल रिमेन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि वो अपने वो जो कर रहा है धर्म के नाम पे चीज़ें, वो भगवान के लिए नहीं कर रहा, अपने ईगो के लिए कर रहा है। हाँ। कि हम लोगों को दिखा रहे हैं कि आप देखो मैं कितना बड़ा सच एंड सच वो हूँ फॉलोअर, और प्राइड भी लेते उसमें बहुत। प्राइड, वही प्राइड इज कमिंग फ्रॉम द ईगो, द मोर यू फीड योर ईगो द मोर प्राउड यू विल बिकम। अच्छा। तो उसका भगवान से कोई देना ही नहीं है। तो उससे जीवन में फिर क्या आता है, उसके जीवन में हो सकता है अपीयरेंस वैसा हो सकता है नॉलेज भी हो, गीता शास्त्रों के ऊपर से नीचे से सब सुना है आपको, लेकिन रियलाइजेशंस नहीं होंगे। एंड एक्चुअली रियलाइजेशन हेल्प्स इन द टफ टाइम्स। रियलाइजेशंस मेक अ साधक अ सीजन्ड ट्रैवलर। चाहे वेदर कैसा भी हो, ही विल नेविगेट क्योंकि वो रियल है बंदा। हाँ, ही इज जेन्युइन। और जब ये हम करेंगे पूरा जीवन, तो जब देहावसान है, जब शरीर छोड़ेंगे, उस टाइम पे भी हमारा जो लाइफ होगा वो क्या होगा, भगवान को स्मरण कर पाएंगे, एंड दैट विल टेक अस अवे फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नहीं तो क्या होता है, हमें लगता है, ये भी जो कंसेप्शन है कि बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, जब ना दिखेगा कुछ, ना सुनाए कुछ देगा, तब जब हम एक रिजेक्टेड पीस बन जाएंगे, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू भक्ति। अभी तो जवानी की टाइम है, क्यों ये सब मैं बहुत सुनता हूँ, अभी मॉरल साइड में रख दूंगा, जो करना है करूंगा, अभी बाद करो, में एंजॉय देखूंगा। करो, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि अपने जीवन में जो कुछ भी किया ना, मरते वक्त आपको पूरा सिनेमा दिखेगा उसका, विदिन अ फ्लैश ऑफ सेकंड्स। दैट इज ट्रू। मतलब वो जो दिखाते मूवीज में दिखाते मोस्टली कि और लाइफ लाइफ नहीं कि आपको वैसे दिखेगा, नहीं वैसे नहीं, बट लाइफ फ्लैशेस बिफोर योर आईज बिफोर यू डाई। ये सच में होता है। यस। और उसमें फिर आपको दिखेगा कि मैंने क्या क्या किया है, और जो भी उल्टे सीधे चीजें आपने किए हैं, आप उसी के बारे में सोचोगे। और आप यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, वही सोच के जैसा आपका विचार होगा, जैसे आपके डिजायर्स होंगे एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, नेक्स्ट लाइफ यू विल गेट सिमिलर टू दैट। वाओ। और अगर अच्छे रहेंगे तो वैसे ज्यादा दिखेगा, तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर। तो जैसे आपने कर्म किया वैसे चलेगा। अब कोई ये बेवकूफ नहीं बना सकता भगवान को कि चलो मैंने पूरा जीवन कुकर्म किया और लास्ट में गोली मारूंगा खुद को और भगवान का नाम लेके मारूंगा। यू कांट फूल द क्रिएटर। हाँ, अब नाम ले भी लेगा तब भी यू वोंट बी एबल टू स्मरण। एट द सेम टाइम अगर आप सोचोगे पूरा जीवन पैसा 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 करता रहा, लेकिन मेरे कर्म ही ऐसे नहीं है कि मैं पैसे को एंजॉय कर सकूं। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, आपने डिज़ायर किया कि भाई खूब पैसा हो, खूब पैसा हो, खूब पैसा हो, तो आपने डिज़ायर किया तो आपका जीवन ऐसा कुछ होगा कि आपको खूब पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपके कर्म ऐसे नहीं थे, सिर्फ डिज़ायर था, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत कुकर्म किए हैं और मरते वक्त सोचता है कि पैसा ही, बस सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं, तो अगले जीवन हो सकता है किसी बैंक के लॉकर में चूहे का जन्म मिले। पैसा ही पैसा है आपके सामने, बट बिकॉज यू डोंट हैव द यू नो वैसे रिएक्शन नहीं है कि आप इसको एंजॉय कर सकते। करो आप एंजॉय, क्या करोगे पैसे का? कुछ नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं बहुत बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं, लेकिन क्या हुआ, बीमारी ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि खिचड़ी के अलावा आप, बॉइल्ड खिचड़ी के अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। तो क्या मतलब वो पैसे का? सो वही है कि कुछ ऐसा था, आपको पैसा मिलना था, मिल गया, लेकिन आपका उसमें नहीं था कि आप एंजॉय कर सको। सो यू वांट टू डू दैट। नाइस। तो आपको कोई ये बोले कि सिर्फ कर्म के ऊपर ही कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, कर्मवादी होते हैं एक एक्सट्रीम, तो यहाँ तो प्रूफ नहीं हो रहा। यहाँ तो इतना कर्म किया उसने, लेकिन देखो क्या हुआ उसके साथ। बट वो चीज मेरे हाथ में तो है ना, एटलीस्ट। हाँ, आपके हाथ में, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो ये विधाता ने लिखा होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी देखिए डेस्टिनी थी तो हाँ कर्म किया, डेस्टिनी नहीं थी तो उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो ये कर्म और डेस्टिनी को कैसे समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से। अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ काउ। अब एक बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड है, ठीक है, यहाँ सामने आई थिंक नहीं, वो होटल के सामने था, होटल के सामने एक बहुत ही ग्रीन फील्ड था। अब वहाँ पे एक गाय को आप बांध दीजिए एक एल लेंथ की रस्सी से, बीच में खूंटा लगा दीजिए जमीन से, और एल लेंथ की रस्सी है और हर तरफ घास ही घास है और गाय भी बहुत भूखी है। अब वो गाय कितना एरिया चढ़ पाएगी? वो जो रस्सी का डायमीटर रहेगा उतना ही, एल पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर। अब वो एरिया जो है वो उस गाय का भाग्य है।
दैट इज द डेस्टिनी ऑफ द काउ। इवन दो वो जो लैंड था वो बहुत बड़ा था, हाँ। लेकिन गाय की किस्मत में कितनी है, वो जो एरिया है उतना ही चढ़ पाएगी, वो उसके बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि बंधी हुई है। अब क्वेश्चन यह है कि गाय गाय का पेट भरेगा या नहीं भरेगा, इट डिपेंड्स ऑन द काउ। समाधानी है कि नहीं वो वैसे? हाँ, कि नहीं कि गाय खाएगी कि नहीं खाएगी, गाय के कर्म के ऊपर है। अच्छा। उसके डेस्टिनी में इतना घास था, लेकिन गाय की मर्जी, मान ले आलसी गाय है, निकम्मी, हाँ। तो फिर क्या करेगी, बैठी रहेगी। हाँ। अब सोचेगी कि मेरा पेट भर जाए। भाग्य में लिखा था कि घास मिलेगा, लेकिन मेरा पेट नहीं भर रहा। अरे घास मिला आपको, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा उसको भी लेने के लिए। इंटरेस्टिंग। सो इट्स लाइक आपको एक डोमेन मिलेगा, उस डोमेन में आप कितना ले पाओगे वो आपके कर्म के ऊपर। और वो जो रस्सी है उसकी जो लेंथ है, पास्ट कर्मा। अच्छा, सो इट ऑल टाइज टुगेदर वैसे। एंड देयर आर अदर आल्सो मिसलेनियस फैक्टर्स। हाँ, वो तो मतलब यू कांट अंडरस्टैंड द लॉर्ड दैट वे। दैट्स व्हाई इट्स इंट्रिकेट। भगवान कहते हैं बहुत इंट्रिकेट है, बट समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट विल हेल्प यू, जो क्वांटिफाइबल है। हाँ, मतलब आपके हाथ में जो चीज़ है वो एटलीस्ट वो तो करो, यस, बाकी तो देखा जाएगा। इंटरेस्टिंग। हम लोग कब से वी आर रिवॉल्विंग अराउंड मोरालिटी। कहाँ से आती है मोरालिटी? क्योंकि आई विल टेल यू द साइंस वर्जन, यू टेल मी द ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वर्जन या रिलीजियस वर्जन। साइंस वर्जन इज लाइक कि बिफोर ऑल रामायण महाभारत, बिफोर ऑल ऑफ दैट द साइंस सेज दैट वी यूज्ड टू लिव इन ट्राइब्स, हम लोग ट्राइब्स वगैरह में रहने के, एंड टू सर्वाइव एंड टू गो फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आपके ऑफ स्प्रिंग हो, आप आगे बढ़ो, आपकी नंबर्स आगे बढ़े। एंड दैट टाइम बहुत सारे प्रेडेटर्स थे। टुडे ह्यूमंस आर द प्रेडेटर्स, बट वो टाइम पे देयर आर द प्रेडेटर्स। सो इट वॉज बेटर कि हम लोग एक साथ मिलके चले, हम लोग एक दूसरे की केयर लें, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, ये जो किसको हर्ट ना करे, बिकॉज इट वॉज जस्ट द नंबर्स गेम। इट वॉज जस्ट कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको साथ में रहना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो मोरालिटी की चीज़ें आई, तो वो थ्रू आउट द सेंचुरीज वो कैरी होते गई नाउ अपने सिस्टम में वो आ गया, बिकॉज वैसे ही चलता आया है। दैट्स व्हाट साइंस इज। आई एम नॉट सेइंग आई एग्री टू इट और नॉट, आई एम आस्किंग यू कि आपका क्या ओपिनियन है इन टर्म्स ऑफ गीता एंड स्पिरिचुअलिटी एज अ होल। तो लोग यही मोरल साइंस को धर्म मान लेते हैं कि मोरालिटी का लाइफ जिए, यही धर्म है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे चीज़ आ गए हैं जिसको जो लीगल हैं और उसको करना भी अब इमोरल नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल यूथेनेसिया, लाइक असिस्टेड सुसाइड। वेस्ट में बहुत होता है, इंजेक्शन वाला जो रहता है, आपको आराम से मरने में हेल्प करेगा, बट दे डोंट, जस्ट बिकॉज दे हैव मेड इट लीगल एंड पीपल डोंट कंसिडर इट इमोरल, does not mean that they can run away and get away from the reactions that will come along with it. Just a second दो, वो हो गया कि लॉज कैसे डिफाइन कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉज, वो तो डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव, आपके पिन कोड के हिसाब से डिसाइड होता है कि हाउ योर लाइफ फंक्शंस, वो साइड में रख दो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू फील हियर, ओके, वो हिसाब से बताओ कि हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक वर्जन। एक्चुअली मोरल साइंस आप देखें तो इट्स अ सबसेट ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स ओनली। हमारे स्क्रिप्चर्स में ही आपको बेसिक मोरल साइंस, वो सारे जो कल्चरल पार्ट कि नॉट हार्मिंग, नॉन वायलेंस, ये सब आपको स्क्रिप्चर्स में मिलेगा ही मिलेगा। सो इट्स बेसिकली ए सबसेट, बट एट द सेम टाइम हमें ये बताया जाता है कि जो धर्म है दैट इज सुप्रीम, मोरालिटी एंड इमोरलिटी शुड असिस्ट द धर्म। अब मोरालिटी क्या है, किसी को आप नुकसान मत पहुंचाइए। मच्छर भी मारने पे भी आपको रिएक्शन मिलेगा, मच्छर जो आपको काटेगा उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा। एनिमल किंगडम में रिएक्शंस नहीं मिलते हैं, ह्यूमन को मिलता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन थिंक, बट दे कैन थिंक हायर। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दे कैन डू, एनिमल्स कैन डू। और वो उनको एनिमल का जो शरीर मिला है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कर्मा ओनली। वो अपने ऑलरेडी वो रिएक्शन भुगत रहे हैं। अच्छा, तो अभी एक टाइगर आ जाता है रूम में और हमें से किसी को खा जाता है, तो टाइगर को कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने अगर गोली मार दी टाइगर को, ऑफ कोर्स हम पे अटैक कर रहे हैं, सो दैट इज अनदर थिंग, वो तो डिफेंड वाला। बट हम जाके शूटिंग शिकार कर रहे हैं, शौक से खरगोश मार रहे हैं, टाइगर मार रहे हैं, तो उसका रिएक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन द एनिमल डजंट नो एनी बेटर देन दैट, उनको वही पता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार चीजें एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। और ह्यूमन हो सकता है 5 स्टार होटल में मस्त
तरीके से स्लीप वेल के मैट्रेस पे सो रहा है, एनिमल्स अपना वो बालू के ढेर पे कुत्ता नहीं ऐसे ऐसे करके सो जाता है, लेकिन द प्लेजर ऑफ स्लीप इज सेम इन बोथ. सेम विद ईटिंग. अब एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाके डिलीशियस क्यूजिन्स खा रहे हैं और दूसरा उसको एक सुअर नाले में मल मिलता है उसको वो खाता है, लेकिन द प्लेजर ऑफ ईटिंग इज सेम इन बोथ. अच्छा. सेम विद सेक्स लाइफ एंड सेम विद डिफेंडिंग. Got it. So if a human engages all his life in these four things only, he is no better than animals. ऐसा मैं नहीं कह रहा, स्क्रिप्चर्स कहते हैं. उसे कहते हैं द्विपद पशु, बस 2 पैरों पे चलता है, यही डिफरेंस है. तो क्या what differentiates a human from a human? धर्म. Human from an animal. हाँ. Oh sorry, human from an animal. Is dharma. धर्मो ही तेषु अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना. और जो मोरालिटी और इमोरालिटी की बात हो रही है, they should serve the dharma. जैसे कि मैंने कहा कि एक इंसान एक जानवर को भी मारता है तो उसको रिएक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम महाभारत में देखते हैं अर्जुन ही किल्ड करोड्स ऑफ पीपल, ह्यूमंस. विल ही गेट रिएक्शन? He should. नो, जीरो. वाई? Why? बिकॉज धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है वही करना धर्म है. और भगवान ने भगवत गीता के स्टार्टिंग में कहा कि अर्जुन तुम इसलिए लड़ो. एक तो वैसे ही बेसिक तरीके से समझाते थे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि अगर मारे जाओगे, युद्ध में कोई मरता है तो स्वर्ग जाता है. हाँ. क्षत्रिय धर्म का उसको रिजल्ट मिलता है. हाँ. तो बोलता है अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो है ही तुम्हारे पास हस्तिनापुर का राज्य. तो विन विन सिचुएशन है, लड़ो. अगर अर्जुन उस टाइम पे मान जाते, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, फिर अच्छा ऑप्शन है, चलो लड़ते हैं, तो उसको मारने का भी रिएक्शन मिलता. लेकिन लास्ट में भगवान ने क्या कहा कि बिकॉज आई एम सेइंग यू फाइट. अच्छा. यू फाइट बिकॉज 18वें चैप्टर तक भगवान ने उसको समझाया. लास्ट में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इस तरीके से बहुत सारे योग बताए. इनमें से बीच में कहीं पे भी फंस जाते हैं अर्जुन तो उसको रिएक्शन मिलता अकॉर्डिंगली. गॉट इट. लेकिन लास्ट में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. तुम सब छोड़ के मेरे पास आओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट, एंड बिकॉज आई एम सेइंग यू फाइट. अच्छा. लास्ट में भगवान because I am giving you permission, you can actually kill those. बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर इट. Asking for it. अच्छा. Righteous violence. राइटियस वायलेंस. हाँ, करेक्ट. हाँ. तो वहाँ पे अर्जुन ने लास्ट में कहा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड. ये भगवद गीता पढ़ने के बाद मेरे को सब क्लियर है, एंड आई एम गोइंग टू फाइट नॉट फॉर द हस्तिनापुर इफ आई विन, नॉट फॉर द हेवनली किंगडम इफ आई डाई, बट ओनली फॉर योर सेटिस्फैक्शन. करिष्ये वचनम तवा. एंड दैट कम्स इन द लाइफ, then life becomes totally transformed. Because you have asked me to do this, that is the only reason why I'm doing it. Correct. And I'm living my life for you. Achha. I will eat for you. I will do my work for you. And I will die for you as well. I will die for you. Earlier. So you're basically saying that morality comes inherently from God's words. Correct. So अगर भगवान ने बोला, इसलिए सनातन धर्म लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है. People think अहिंसा परमो धर्म. Not at all. Not at all. अहिंसा is a good quality. Correct. But to follow the dharma whatever is required, that is important. इसलिए आई सी कि बहुत सारे अभी जो मॉडर्न हिंदूज है, दे हैव लॉस्ट दैट मैसेज कि समटाइम्स द राइचस वायलेंस इज नीडेड. हिंसा कभी कभी जरूरी है. इसलिए क्षत्रिय धर्म है अपने आप में. यू हैव टू किल whenever required to protect dharma and all those things. Nice. Let me ask you something broader. जैसे आपने अभी बोला कि the morality itself comes from God. तो हमारा जो धर्म है, how is that different फ्रॉम अदर फेथ्स? जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, जूडाइज्म हो गया, या इवन बुद्धिज्म हो गया टू एन एक्सटेंट. बिकॉज दे ऑल्सो क्लेम कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो भी है, राइट, इट्स देयर वर्ड एंड वी आर फॉलोइंग द मोरालिटी बेस्ड ऑन व्हाट समवन सेड 1400 years ago or 2000 years ago. करेक्ट. सो सी अगेन, ये अगर इसको भी अगर हम अच्छे से समझें, देन अगेन वी शुड बिकम अप्रिशिएटिव ऑफ आवर सनातन धर्म. दैट आवर सनातन धर्म इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द principles, moral and everything else, and oldest as well. That's why Sanatan, right? अगर आप स्टडी करें फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी को, तो क्रिश्चियनिटी के जो 10 कमांडमेंट्स हैं, आप देखिए सिंपल बेसिक कमांडमेंट्स हैं. दाउ शैल नॉट किल, दाउ शैल नॉट स्टील, दाउ शैल नॉट ट्रबल योर नेबर्स, एंड ऑल दोस थिंग्स. बेसिक मोरल साइंस है. एक हमारे बच्चे को वैदिक एजुकेशन में 4th 5th क्लास के मोरल साइंस के बुक्स में ये सारे मोरालिटी स्टोरीज के साथ मिल जाते हैं. है ना? अब क्वेश्चन है कि देन व्हाई इतने बेसिक्स क्यों दिए? बिकॉज ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस. 2000 साल पहले सिचुएशन कुछ ऐसा था
कि अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5th क्लास के स्टूडेंट हैं या 1st क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बोलूँगा 2 एप्पल एंड 3 एप्पल कितना होगा, बता देंगे 5 एप्पल। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि 2 एप्पल माइनस 3 एप्पल कितना होगा, तो आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट नहीं कि ऐसे कैसे होता है, 2 एप्पल में से 3 एप्पल कैसे माइनस करेंगे। ही डजंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। 5th 6th क्लास में आपसे पूछूं तो आप बता देंगे, लेकिन उस 5th और 6th क्लास में आपसे पूछूं कि बताओ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये तो इंग्लिश आ गया, मैथ कहाँ से हुआ, मैथ तो 1 2 होता है, तो आपको वो नहीं चमकेगा। फिर 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन वहाँ पे अगर मैं आपको कैलकुलेशन इंटीग्रेशन बना के दूँ, आप बोलेंगे क्या सांप वाप बना दिए, तो समझ में नहीं आ रहा। सो 2000 साल पहले ये कैसे वर्क हाँ, सो पॉइंट इज बेस्ड ऑन द ऑडियंस। आप कहीं पे लेक्चर लेने जाते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू कंसीडर इज टॉपिक क्या ऑफ कोर्स, लेकिन उससे सेकंड थिंग इज ऑडियंस कौन है। मान लीजिए मेरे को मैथमेटिक्स का ही क्लास देना है, तो मैं पहले चेकूंगा ना कि आप हो कौन। फिर 1st क्लास के स्टूडेंट्स हो तो कहानी सुना के समझाऊंगा। अच्छा, अगर आप PhD कैंडिडेट्स हो तो फिर मैं आपको पूरा डिराइव करके सब कुछ समझाऊंगा। उसी तरीके से आप किसी को मोरल उपदेश भी देते हैं या रिलीजियस एजुकेशन भी देते हैं, सो ऑडियंस हैज़ टू बी सफिशिएंटली क्या कहते हैं, उस कैलिबर उतना होना चाहिए उनका कि वो अपटेक कर सकें। नाइस। सो आप बोल रहे हो कि 2000 साल पहले या 1400 साल पहले वो जो लोग थे वो उतने स्मार्ट थे ही नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स आइडिया कंज्यूम कर पाए। हाँ, स्पिरिचुअली उतना इंटेलिजेंस उनका नहीं था। स्मार्ट हो सकते हैं, हो सकता है वो बड़े बड़े पेपर छापे हों स्पिरिचुअली, लेकिन स्पिरिचुअली उतने परिपक्व नहीं थे कि उस ये जो सर्वधर्मान परित्य जो मामेकम समझ पाए, ये समझ पाए। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला हुआ है बाइबल में कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव टू टेल यू बट राइट नाउ इज नॉट द टाइम। नो, तो अभी आप क्या करो, 10 कमांडमेंट्स फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे पड़े थे कि ये सब भी नहीं फॉलो कर पा रहे थे। मतलब वो बस एक okay, here's how I would put it कि वो rather than they are being religion, they are just an ideology of a man कि जिन्होंने उनके हिसाब से pursue किया उनके पहले के knowledge को, and then they made a religion out of it. Is it fair to say? You can say they are basically small section of this whole सनातन धर्म, जो कि उस टाइम पे प्रैक्टिकल था, जो कि उस टाइम पे प्रैक्टिकल था। So by that logic, everyone in the world is Sanatani. सनातन धर्म स्टार्टिंग से है, लोग सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से है। ये सब धर्म कब आए, you know the time and timeline. हाँ, very recent, very that recent. means everyone was inherently Sanatani. Got it. कि अगर everyone is Sanatani and every dharm has come from that stream, why is Islam so different than everyone? Why when they say, and this is a true thing, let me know and correct me if you think I'm wrong, when they say Allahu Akbar, doesn't mean God is great. It means only our God is great. So that's what I said. How are they so violent, or why that ideology has been used to force people to accept that only their God is true or their prophet is the truest? Why is it so different than other so dharmas? I'm not at all a scholar of Islam हाँ, but tell me your opinion. In general I'm saying कि कोई भी धर्म कि कोई धर्म का स्कॉलर जो होता है प्रॉपर, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो हम सब जो हैं वो हम सोल हैं, और सोल के लेवल पे वी ऑल आर इंटर रिलेटेड। हमारे एक हो सकता है बॉडी के लेवल पे हमारी एक माता पिता और ये सब फैमिली हैं, लेकिन सोल के लेवल पे वी ऑल आर सोल्स, ऑल ह्यूमंस, ऑल बीइंग्स, नॉट ओनली ह्यूमंस, इवन एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स उसके अंदर भी सोल है। वी ऑल आर सोल्स एंड देयरफॉर वी आर ऑल अ फैमिली। और हमारा पर्पस क्या है, सोल का आइडेंटिटी क्या है, भगवान के अंश हैं हम। अब भगवान के अंश यानी, अब इसका ट्रांसलेट हमने कहा था ना, एक्शन। आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्शन। एक्शन क्या है, भगवान की सेवा। तो उस सेंस में देखें तो वी ऑल आर रिलेटेड एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। सिर्फ G20 का मोटो लगा देने से वर्ल्ड वन फैमिली नहीं होता। अगर होता तो आप यहाँ ऊपर जाओ तो वहाँ रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, साइड में जाओ तो इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है, अगर इसराइल कौन, हर कोई लड़ ही रहा है। कहाँ से फैमिली है? वाई? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। और अगर कोई इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो विद्या विनय, उस विद्या से, उस रियलाइजेशन से उसके अंदर विनम्रता आती है। ये नहीं कि हमारा ही ये है, वो हमारा ही वो है। उसकी वजह से ही तो देखते हैं, अभी देखिए एक वर्णाश्रम सिस्टम था, ये ही कट्टरवाद की वजह से क्या हुआ, ये कास्ट, फिल्थी कास्ट सिस्टम में बन गया, जबकि वर्णाश्रम सिस्टम इज अ बोनाफाइड एंड इट वर्क्स। क्या था वो सिस्टम? आई डोंट नो अबाउट। आई विल कम टू दैट। फर्स्ट आई विल आंसर यू दिस क्वेश्चन। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारा धर्म पालन करने से सिर्फ इस टाइप का कि यही श्रेष्ठ है और कोई दूसरा वो नहीं है, दैट इज बोगस। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी धर्म अगर ये 3 चीज़ें बताता है, हमें हमारा संबंध ज्ञान बताता है, हमें अभिधेय प्रोसेस बताता है, और हमें गोल बताता है। और गोल भाई दूसरे को काटना पीटना ये सब नहीं है। गोल क्या है? भगवान के साथ प्रेम। उसमें अगर कोई धर्म हेल्प करता है तो वो धर्म, अगर ABC कोई धर्म है जो जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, दैट धर्म इज श्रेष्ठ, परो धर्म। अच्छा, अगर धर्म इज श्रेष्ठ फॉलो करें और वो एक्चुअली में धर्म है। बाकी सब क्या है? कॉन्कॉक्टेड थिंग्स, इट वोंट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो 3 चीजें
सिंपल भाषा में बताओ कौन सा, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तीन चीजें। भाषा में हाँ, कि मैं कौन हूँ, हाँ ठीक है। हाँ। दूसरा, मैं अगर कुछ हूँ तो मेरी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, वो गोल है भगवान के साथ प्रेम। अच्छा। मैं हूँ आत्मा, हाँ और गोल है मैं हूँ, तो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। गोल मिल गया लेकिन जाऊँ कैसे, हाँ। तो वो प्रोसेस जो देता है वो होता है अभिदय, दैट नॉलेज इज अभिदय। तो उसको जब मैं पालन करता हूँ तो मैं गोल को अचीव करता हूँ, और एक स्टेज होता है, स्टेज वाइज मैं उसको अचीव करूँगा। तो ये नॉलेज जो एक व्यक्ति को ये रियलाइज़ कराए कि वो इस शरीर से ऊपर है, और उसको हेल्प करे उस गोल तक पहुँचने में, वो एक एक्चुअल धर्म है। अच्छा। और किसी को अगर ये मिल रहा है, ही शुड एक्सेप्ट इट। तो अगर ये तीन चीजें कोई धर्म है तो दैट इज अ लेजिट धर्म है। और अगर ये तीन चीज़ें किसी सो कॉल्ड वेरी फेमस धर्म में नहीं है, मिसिंग है, दैट इज बोगस, एंड वन विल नॉट एंड अप गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। अच्छा। चाहे वो कितना ही फेमस क्यों ना हो, चाहे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल उसको फॉलो क्यों ना कर रहा हो। नो पीसफुल कम्युनिटीज हर्ट हियर। So कहने का the glorious thing is our सनातन धर्म में सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, गॉट इट। इसका आई थिंक ये मैंने देखा है ना, गीता का गलत उपयोग होता है चीजों में, कि वो कास्टिज्म वाला सिस्टम प्रमोट किया जाता है। हमारे पास एक छत्र अधिकार हो गया कि हमने जन्म लिया है तो हम वो हैं। या वो ऐसे बोलते कि अगर कोई शूद्र है तो वो कभी लाइफ में वैसे आगे नहीं बढ़ सकता, बट यू कैन, अगर आप सेम चीजें प्रैक्टिस करो तो। ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, इट्स ऑल गुना एंड कर्म। भगवान ने खुद बोला है कि ये जो 4 वर्ण 4 आश्रम है, दो बेसिस के, दो चीज़ों के बेसिस पे, गुण और कर्म। आपके क्या क्वालिटीज़ हैं और आपके क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसी के बेसिस पे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल, मतलब फर्क नहीं पड़ता आप कौन से फैमिली में जन्म ले रहे हो, आपका कैरेक्टर से डिफाइन करे कि आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जो भी हो। यस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पिताजी सर्जन है, हाँ, और बहुत फेमस सर्जन है, हाँ, और मेरे को हार्ट ऑपरेशन कराना है, हाँ, और समहाउ मेरे को पता चला कि आपके पिताजी मेरा ऑपरेशन करेंगे, तो चलो मैं एश्योर्ड हूँ, चलो क्वालिफाइड पर्सन इज गोइंग टू डू माय ऑपरेशन। लेकिन समहाउ ऑपरेशन थिएटर में पता चला कि वो नहीं आए और उनका बेटा आ गया है, हाँ, और वो बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो एक्टिंग और शूटिंग करते हैं। और वो बोल रहे हैं कि नहीं, इनसे करवा लो। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने सर्जन की फैमिली में जन्म लिया है, तो इनसे सर्जरी करा लो, क्या दिक्कत है? तो आप कराओगे? नहीं, ऑफ कोर्स मैं भी नहीं कराऊंगा। So the same thing applies to this also. If someone is a qualified, if someone has taken birth in the family of a Brahman, he has the opportunity, favorable environment, correct, to develop Brahminical qualities. अब आपने सर्जन के फैमिली में जन्म लिया है, तो आपने बचपन से देखा होगा यहाँ पे कैंची, चिमटा, वो सब रखा है, आपको सिस्टम पता है कैसे वर्क करती है। एटलीस्ट आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो, अच्छा पैरासीटामोल ऐसे काम करता है, ये वो ऑल दोज थिंग्स। लेकिन सर्जरी करने के लिए यू हैव टू हैव दोज क्वालिफिकेशंस एंड क्रेडेंशियल्स, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड ऑल दोज थिंग्स। वाओ। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस वर्ण आश्रम, वर्ण ऑल्सो। जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ब्राह्मण, that's a very exalted opportunity you have to develop those qualities. जैसे लाइफ में हर कोई सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं करता है, वैसे भी you don't know कि आप कौन से फैमिली में जन्म लोगे। Correct. But if you have advantages, use that. Don't think कि entitled हूँ मैं, कि अगर मैं ब्राह्मण फैमिली में हूँ तो मैं ही हूँ करके। उसी की वजह से सारा सत्यानाश है। गीता का नाम खराब होता है ये चीज की वजह से। इंटरेस्टिंग। अनदर कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ना स्पेसिफिकली was called Advaita Vedanta, if I'm not wrong. I will tell you my understanding, तो आप मुझे बताना कि how does it work really. ठीक है, जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, I feel कि it's this, कि there is called entity called Brahman. It is everything and anything all at once. It's like omnipresence in that sense. And ये हम जो भी lords हैं, ठीक है, whether it's Lord Shiva, Lord Brahma, विष्णु हो जाए, या ये जो नए आजकल prophets है, ठीक है, whether it's whoever it is, Jesus, Muhammad, Abraham, even you and me, even you and everyone, yes, everyone is just part of that thing. Everything is that all at once, and it's what's the last thing? And इसलिए there is no right or there is no heroes or villains, there is no right or wrong, there is just is, कि बस वो है, and it's part of that concept. What is that? मतलब वो क्या, what is that God? Is that God? And what is it exactly? Okay, so if someone is everywhere, how can he be like, how will you identify him? तो कुछ गलत भी है, वो भी उसी का पार्ट है, सही भी उसी का पार्ट है। वही। These two are actually separate terms, Advait and Vedant. Vedant means Ved and Ant. Ant यानी essence. The essence of the Vedas is a scripture. छोटा सा एक सूत्र है, वेदांत सूत्र हम कहते हैं। उसमें आपको सारे एकदम छोटे छोटे
एफोरिज्म्स में आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी के बताए गए हैं, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, रसो वैसा, इस तरीके से। और उसका जो एक कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवतम, ठीक है। और भगवद गीता को भी बताया गया है कि इट्स द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। अब इसमें भगवान के ट्रांसेंडेंटल, जैसे कि मैंने कहा कि भगवान को समझने के अलग अलग स्टेज होते हैं, और ग्रेजुअली वन एडवांसेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। अच्छा। और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतना मेच्योर होता जाता है। सेम थिंग जैसे हम अपना एजुकेशन करते हैं, तो एक ट्रांसेंड जो उस पाथ पे चलते हैं उसको ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं, अध्यात्मवादी। और एक अध्यात्मवादी के भगवान को समझने के, रियलाइज करने के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है अद्वैत। ये अद्वैत मतलब कि भगवान अपनी एनर्जी के माध्यम से हर जगह प्रेजेंट है। एक होता है शक्ति, एक होता है शक्तिमान। शक्तिमान का अस्तित्व होता है शक्ति से, और वो शक्ति भगवान की जो है वो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दैट। करेक्ट। उस सेंस में भगवान इज एवरीवेयर। हम जो यूज़ करते हैं ईश्वर, भगवान, ब्राह्मण, परमात्मा, ये सब एक्चुअली अलग अलग वर्ड हैं। अच्छा। और ये अलग अलग रियलाइजेशन है स्टेज के। हम इसको एक साथ, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हमें समझ में लगता है कि सब एक ही चीज़ है। तो जो पहला स्टेज है वो है अद्वैत कॉन्सेप्ट, कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है। अच्छा। और दैट स्टेज इज, वो जो भगवान का वो जो एस्पेक्ट है उसे कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण एस्पेक्ट। जब इससे वो ऊपर, यहाँ भगवान के 3 एस्पेक्ट है, इवन आत्मा के भी। हम आत्मा का जो नेचर है, भगवान का नेचर सेम है, लेकिन भगवान का बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, आत्मा का बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो नेचर है वो 3, सत, चित, आनंद। अच्छा। सत इज इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स ब्लिसफुल। यानी हमारा नेचर है खुश रहना। तो हम किसी प्रयास करते हैं ना कि चलो ये करते हैं, कोका कोला पीते हैं, हैप्पीनेस मिलेगा। तो ये सारे एंडेवर जो है ये शरीर का नहीं, आत्मा की एक्चुअली डिजायर है कि हम खुश रहें, बिकॉज इट्स आवर नेचर। तो भगवान का भी यही है, सत, चित, आनंद। तो ब्राह्मण स्टेज में सिर्फ सत एस्पेक्ट दिखता है, इटर्निटी एस्पेक्ट। फिर उसके ऊपर एक और हायर स्टेज होता है, जब वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट यानी अध्यात्मवादी को समझ में आता है कि जो भगवान है वो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है भगवान का। यानी भगवान सभी के हृदय में भी प्रेजेंट है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर इन ए स्पेशल फॉर्म, ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट। और वो जो प्रेजेंस है, वो जो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा। और ये सेकंड स्टेज है। जो तीसरा स्टेज है वो और सबसे परिपक्व, सबसे मेच्योर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट अ सेकंड, सो ब्रह्मन इज वन, परमात्मा एंड थर्ड इज एक्चुअली कॉल्ड भगवान। सो दिस इज द भगवान, एंड दिस भगवान इज द्वैत। दिस भगवान इज लाइक द्वैत इन द सेंस दिस भगवान इज अ पर्सन। इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ब्रह्मन के रूप में हर जगह प्रेजेंट है, और इस पर्सन का एक एक्सपेंशन है जो कि परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में प्रेजेंट है। बट दिस पर्सन इन इटसेल्फ इज अ फॉर्म, जिसके हाथ हैं, पैर हैं, उन्हीं के रिफ्लेक्शन में हम बने। सो दैट इज अद्वैत वेदांता, दैट इज द्वैत। द ब्रह्मन एस्पेक्ट इज अद्वैत। अद्वैत मीन्स देयर इज नो डुअलिटी, एवरीथिंग इज एवरीवेयर। अच्छा। Dvait means there is a duality. He is present everywhere, but he is also at a place. He has a form. He has a form. Yes, and a devotee reciprocates with the form. आप समझ रहे हैं? तो एक व्यक्ति है तो उसके साथ हम कैसे एक्सचेंजेस करेंगे? उसके लिए कुछ करके, कुछ तो इट्स लाइक एन अवतार जो यू कैन इंटरैक्ट विद इन अ वे। इंटरेस्टिंग। तो आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखें तो सन है। तो आप देखिए यहाँ पे अभी विंडो अगर आप खोलें तो सन का प्रेजेंस यू कैन फील इन दिस रूम। ट्रू। सो सन इज एवरीवेयर। कहीं पे भी आप जाओ, सनलाइट के माध्यम से ही इज ओमनी प्रेजेंट। यस। सो दैट इज द ब्रह्मन एस्पेक्ट यू कैन से ऑफ द सन। अच्छा। सेम वे यहाँ से आप देखो आसमान में तो आपको दिखेगा एक सन का गोला, है ना, लोकलाइज्ड एस्पेक्ट आपको दिखेगा। एट द सेम टाइम देयर इज सूर्यदेव, इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ द सन। सो दैट इज अनदर मेच्योर, मोर डीपर एंड रियलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन। ओके। सो ब्राह्मण एवरीवेयर, परमात्मा लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, और पर्सनल फॉर्म इज भगवान, एंड दैट इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग। अद्वैत इज अ बोनाफाइड अंडरस्टैंडिंग, बट not the matured, completely matured understanding. Wow. Okay. So that's basically that concept. Yes. So that makes me think कि फिर हम please no. परमात्मा के स्टेज पे सत चित दोनों होता है। वहाँ पे आपको नॉलेज भी रहेगा और आपको इटर्निटी भी रहेगा। लेकिन आनंद जो आता है वो आता है किसी के साथ
रेसिप्रोकेट करने में। हाँ। अब आप कितने ही सुपर रिच क्यों ना हो, आपको एक कमरे में बंद कर दें सारी सुख सुविधाओं के साथ और एक भी व्यक्ति ना हो आपके नहीं, साथ, मजा ही नहीं इट्स आएगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, सफोकेटेड, यू विल स्टार्ट फीलिंग। इसलिए बोलते हैं कि इफ यू शेयर योर हैप्पीनेस इट ग्रोज इन साइज बेसिकली। हाँ, तो मतलब कोई होना चाहिए जिसके साथ हम एक्सचेंज कर सकें। एक्सचेंज, इंटरैक्ट कर ददाति सकते प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति चैव षड्विध प्रीतिवर्धनम। प्रीतिवर्धन, किसी के साथ अगर आपको जीवन में खुश होना है, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, तो यू हैव टू शेयर समथिंग, यू हैव टू गिफ्ट समथिंग, यू हैव टू प्लीज समथिंग, डू समथिंग आउट ऑफ द वे, ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, आपको आनंद मिलता है। और यही आनंद हमें स्पिरिचुअलिटी में भी आनंद मिलता है जब हम भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं भक्ति के माध्यम से। करेक्ट, गॉट इट 100% man. That was very deep, but I get it. I hope people are also getting it, but yes. Okay, so ये जो कॉन्सेप्ट था होता कि अद्वैता वेदांता, विच मतलब ऐसे देखे तो वी आर ऑल्सो मोनोस्थितिक इन दैट वे, वी आर ऑल्सो बिलीवर इन जस्ट वन गॉड। हाँ, जैसे हम लोगों को हिंदूज को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि नहीं तुम लोगों के तो बहुत गॉड्स है वगैरह है, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट दे आर जस्ट मोर देन वन प्रॉफिट इन अ वे, अगर सिंप्लीफाई करें तो। जैसे देवता एंड भगवान इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट द वन थिंग, एंड गॉड इज देवता, एंड गॉड इज देवता, बट Yes. they don't get that concept. हाँ, so they don't read, even we don't get, हाँ, even हाँ, the so-called follower of Hinduism, unfortunately they also don't get, उनको भी यही confusion रहता है। मतलब सब देवता के ऊपर भी there is a god, हाँ, there is a भगवान। हाँ, देखिए गॉड का डेफिनेशन क्या है, वन हु इज कंट्रोलर। हाँ, अब आप बताइए, अभी मैं आपको बोलूँ अपना हाथ ऊपर उठाइए, आप उठा लेंगे, इट मीन्स यू आर एबल टू कंट्रोल योर बॉडी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ गॉड। अच्छा, फ्री विल, मतलब यू आर एबल टू कंट्रोल, हाँ, सो यू आर अ गॉड, गॉड मीन्स कंट्रोलर। कंट्रोल, हाँ, तो उसी तरीके से आप देखें, हर कोई कंट्रोलर है, एवरीवन इज अ गॉड टू सम एक्सटेंट। और उसी तरीके से जो हमारे बड़े बड़े देवता हैं, उनका जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वो और ज़्यादा है। अच्छा, दे कैन कंट्रोल इवन बिगर थिंग्स, है ना, नॉट जस्ट देमसेल्व्स बट not just themselves but others also, but the supreme controller is only one. So there may be many gods, but the supreme personality of Godhead is one. ओनली वन। इसलिए सब बोलते हैं कि देर इज गॉड इन एवरी वन, इवन द वर्स्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो आज रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ टाइम, राइट, On the basis of divine qualities, godly qualities के basis पे, तभी भी yes. द सो वो जो कॉन्सेप्ट है इट्स स्टिल ट्रू कि कोई अगर बहुत डेस्पिकेबल ह्यूमन बींग्स रहेंगे जिन्होंने बहुत ख़राब चीज़, लेट्स से उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी खराब अच्छी चीज़ नहीं की, दे हैव किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, रहे और ऐसे लोग बहुत सारे, सो उनमें भी भगवान है, परमात्मा, that's the परमात्मा, localized aspect, it's their thing. बट वो गॉड, मतलब उसमें गॉड कैसे हुआ फिर, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर मी। Okay, so there's a soul, there's a super soul. लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है, कि लेट्स से जो लोग टेररिस्ट रहते हैं फॉर एग्जांपल, या टॉक अबाउट हिटलर, Correct. या स्टालिन, लेनिन, माओ जेडोंग जी, जो भी लोगों ने लास्ट के 100 years में बहुत एट्रोसिटीज कमिट किए थे, किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, उनमें कैसे गॉड So है? they are not the representative of God, like I said. बट सभी के हृदय में भगवान होते हैं, और उसके अब क्वेश्चन है कि वो होने के बावजूद भी कोई इतनी एट्रोसिटीज हाँ, कैसे कर सकता वही क्वेश्चन है। हाँ, तो अब देखिए, एक पिता के दो पुत्र हैं, हाँ. एक पिता का एक पुत्र है, ठीक है, तो इफ अ पेरेंट लव्स द चाइल्ड, और लव का मतलब क्या है, लव का मतलब है फ्री विल। ओके, फ्री विल यानी गिविंग द चाइल्ड अ चॉइस टू लव बैक। वो फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कि चलो ठीक है मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्रेम करो और ये रात चाबुक चल प्रेम कर, हाँ, ये गॉड नहीं है। सेम भगवान के जितने भी पार्सल्स हैं, जितने भी आत्माएं हैं, सब भगवान के अंश हैं। भगवान चाहते हैं कि वो सब मेरे से प्रेम करें, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करते, उनका डिसीजन एंड ऑफ द डे, फ्री विल, दैट्स लव। अभी कोई रोबोट यहाँ पे बैठा है, तो रोबोट अगर गिर जाता है तो आपको दर्द नहीं होगा, नुकसान होगा लेकिन दर्द नहीं होगा, हाँ. कि अरे क्या हो गया। लेकिन अगर इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लव फॉल्स डाउन फ्रॉम द चेयर, देन यू विल फील इट। व्हाई? बिकॉज देयर इज लव, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ लव विल रेसिप्रोकेट इट टू यू, बट यू कैन नॉट फोर्स इट कि मशीन रिमोट चलाऊंगा सो ही और शी विल स्टार्ट लविंग मी। समझ गया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो लव मीन्स फ्री विल, यू हैव टू गिव द चॉइस टू दैट पर्सन। सेम वे भगवान भी हर आत्मा, हर सभी जीवों को चॉइस मिलता है टू लव बैक, but some of they them don't misuse the free will and they go exactly opposite direction and they do all these kind of atrocities. So I will tell you कि other than last के 3-4 साल से पहले I was
वेरी अगेंस्ट एनी ऑफ दीज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वगैरह. यू कैन कॉल मी नास्तिक और वॉट जो भी बोलते हैं आजकल. एग्नोस्टिक बोलते हैं कि पता नहीं है कि नहीं है. हाँ, डजंट केयर या फिर पता नहीं है कि नहीं, डजंट मैटर. राइट, आई वॉज दैट. बट देन मुझे जैसे एक्सपीरियंसेस आए, जैसे आई ट्राई टू फाइंड रीज़न कि ये चीज़ें होती क्यों है, वाई स्पेसिफिक थिंग्स हैपन स्पेसिफिक वे वगैरह. देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ऑफ कोर्स गीता वगैरह. द मेन तो मैं क्वेश्चन ही उसलिए स्टार्ट किया फ्रॉम कर्मा बिकॉज आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दैट. क्योंकि उतना तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट टू एन एक्सटेंट. राइट, तो वहाँ से फिर आई गॉट बैक टू द ट्रैक वगैरह. नाउ आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस विद ऑफ कोर्स हिम एज वेल. एंड ऑल्सो मेरा खुद का जो एक रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइक कन्विक्शन. हाँ, कन्विक्शन इन हिम एज वेल एज मतलब एक स्पिरिचुअल एंगल रहता है, योर रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी. तो वो मेरा उसके बाद से बड़ा है. बट आई गेट योर पॉइंट कि अगर सिर्फ एक्चुअल में रियलाइज ही नहीं, या आपको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, बट आप बस ब्लाइंडली कर रहे हो, रिचुअलिस्टिक नहीं है, स्पिरिचुअलिस्टिक है, तो फिर वो ट्रांसलेट नहीं होगा. और लोग फॉलो भी नहीं करेंगे. करेक्ट. एट मोस्ट यू विल हैव नॉलेज कि चलो ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, सुपरस्टिशन बोल के डिसमिस कर देंगे फिर लोग. इंटरेस्टिंग. लेकिन रियलाइजेशन और साइंटिफिक तरीके से जब आप प्रीच करेंगे, देन दे विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड दे विल फॉलो इट एंड दे विल सी द रिजल्ट. पता है आपने, यू मेंशन्ड साइंस, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, साइंस एंड यू नो रिलीजन में. When people talk, and मेरा खुद का कोट नहीं है, but I heard it somewhere, right? One thing without other is sentimentalism and no, not that. Well, we can get to that, but that's a different one. कि जो लोग साइंस पे बिलीव करते completely, सिर्फ साइंस, like all the big bang and वहाँ से evolution हुआ वगैरह, and then there is a religious category की जो बोलती है कि भगवान ने सब बनाया है. You know what's interesting कि साइंस बोलता है कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होते, as long as you believe in just one चमत्कार, बिग बैंग, बस वो एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है. फिर बाकी एवरीथिंग आई एक्सप्लेनेशन, बट वो एक्सेप्ट कर लो, विच इज वेरी हिपोक्रिटिकल. क्योंकि फिर उसका रीजनिंग क्या है? दैट्स व्हाई अगेन, लाइक इफ हम चाहते हैं, सी बीइंग फ्रॉम IITian, दिस गीता क्वेस्ट टीम इज आल्सो फुल ऑफ IITians and many educated people who believes in science, and we encourage people not to follow spirituality blindly. हम, you know, we are not selling anything. We are not, you know, not paying us. Correct. So we have no reason to tell you're doing it for free or flatter you or anything. But what we are asking you is to not follow it blindly. Okay. लेकिन approach it scientifically. But to approach anything scientifically, there is some reasonable faith that you need to have. Correct. आपने एक गिलास में पानी पिया, you had that faith कि इसमें poison नहीं मिला हुआ है. Had, right? हम इस रूम में बैठे हैं, हमें इतना फेथ है कि रूम का छाता भी नहीं गिरने वाला है. अब गिर जाए वो अलग बात है, बट वी हैड दिस फेथ. सो एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर हैविंग फेथ, लीप ऑफ फेथ. यस. तो एक होता है कि सेंसिबल फेथ प्लस एक्शन. इफ इट गिव्स एक्सपेक्टेड results, it becomes reasonable faith. Correct too. So what we are asking you is, with some sensible faith, approach this spirituality. Some sensible faith. वो स्टेज होता है, पहला स्टेज श्रद्धा. जब आप श्रद्धा के स्टेज पे होते हैं, फिर सेकंड स्टेज होता है साधु संग. आप ऐसे संग में रहिए जहाँ पे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, फेवरेबल लोग हों सेम मानसिकता वाले, और उनके बीच में जब आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, फिर उससे अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद आगे के स्टेजेस होते हैं. So faith is required at every moment of time, but not blind faith. Blind faith क्या होता है? Sensible faith, result, action, no result, still continuing. वो है blind faith. अच्छा, हाँ, that's blind. What we are asking is approach scientifically. And वो that actually damages जो अपनी गीता का रेपुटेशन है, धर्म का रेपुटेशन डैमेज करता है. हाँ, आज आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमने कहा ना कि एक जनरेशन अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या हो सकता है. ये हो सकता है कि even in India, even from so-called Hindu families, no one is interested in practicing Sanatan Dharma, in reading scriptures, or even bothering. They're interested in rings. हाँ, all different kind of nonsense. और उसकी वजह से क्या होता है कि people are becoming, children especially are becoming highly atheistic और सेल्फिश और एग्नोस्टिक. हाँ, सेल्फिश. उसके ये तो चलो ठीक है, आपकी मेंटालिटी, आपके बिलीफ सिस्टम है, लेकिन उसकी जो रिजल्ट आप रिफ्लेक्ट होता है, जो आपकी मनस्थिति होगी, वही आपका ट्रांसलेट होगा एक्शन में. रिजल्ट जो का फिर क्या होगा? टोटली एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉइट कुछ भी करो, ये इन तेन प्रकार है ना, सब कुछ. बस मेरे को जीवन एकदम हाई क्वालिटी चाहिए, चाहे भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए प्रकृति, एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि कुछ अगर आपको डर ही नहीं किस चीज का,
आपको मॉरल्स नहीं तो आप बोलेगे मैं तो कुछ भी करूंगा. हाँ, तो आपको लगेगा कि हम लॉ ऑफ कर्मा में नहीं मानते तो हमारे ऊपर ये काम नहीं करेगा. नहीं करेगा. दिस डजंट वर्क लाइक दैट. मैं यहाँ छत से कूदूं ये सोच के कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करता तो मेरे हाथ पैर टूटेंगे एटलीस्ट. ऑफ कोर्स. हाँ. सो सेम वे उनको कर्मा काम करेगा. लेकिन जो उस टाइम पे आज ये इतने पॉल्यूशंस हैं, माइंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सबसे भयानक माइंड पॉल्यूशन. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स एंड लैक ऑफ फॉलोइंग द धर्म. और ऑन टॉप ऑफ दैट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हमने कहा कि ना धर्म पढ़ाते हैं ना मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, बस अर्थ और काम. खूब पैसे कमाओ, ट्रेन करेंगे हम आपको और खूब इंजॉय करो. तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है चलो आई गेट इट, कि अब हमने अपना जो धर्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री ओनली, राइट, हमने वैसे नेक्स्ट जनरेशन को स्प्रेड करना चाहिए एवरीथिंग, आई गेट इट. ग्लोबली स्पीकिंग, ग्लोबली डिस्पाइट हमारा धर्म सबसे ओल्डेस्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे अकोमोडेटिंग है. ठीक, इतने सारे गॉड से यू कैन पिक एंड चूज. आपको जो भी पता है, ऑफ कोर्स देयर इज ओनली वन गॉड इन दैट सेंस, जैसे हमने बात किया, बट देयर इज सो मच वैरायटी. कुछ लोग कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को जपते, कुछ लोग लॉर्ड गणेश को जपते, कुछ लोग शिवा के बहुत बड़े भक्त होते हैं. आई गेट इट. डिस्पाइट बीइंग सो अकोमोडेटिंग, डिस्पाइट बीइंग द ओल्डेस्ट, एंड डिस्पाइट आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि आप जो बोल रहे हैं कि एवरी वन इज सनातनी इन दैट सेंस. बट इफ यू टॉक अबाउट मॉडर्न एज, वाई हिंदुइज्म उतना स्प्रेड नहीं हम कर पाए हैं जितने बाकी फेथ्स स्प्रेड हुए हैं. वेदर उन्हें फोर्सफुली किए हैं, जो भी किए हैं, वो तो हिस्ट्री एवरीवन नोज. बट डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट, मतलब इट इज़ रियली द बेस्ट, और द रादर इट्स द बेस ऑफ एवरीथिंग एल्स. हम लोग वो स्प्रेड क्यों नहीं कर पाए उतना? बिकॉज हम लोग उन चीज़ों के पीछे भागने लग गए. हाँ, जो चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना धर्म का पालन इम्पोर्टेंट था. आप देखिए, मुस्लिम लोग आए, इस्लामिस्ट जो रूलर्स आए थे भारत में, उससे पहले सब अपना सनातन धर्म वगैरह अच्छे से फॉलो करते थे काफ़ी एक्सटेंट तक. जब वो आए, इम्पोज किया, कन्वर्ट किया, बहुत कुछ किया तलवार के बेसिस पे, बाय फोर्स. उस टाइम पे भी बहुत लोग कन्वर्ट हुए आउट ऑफ फियर. लेकिन सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ इवन ऑफ भारत वर फॉलोइंग सनातन धर्म, एटलीस्ट फॉलोइंग द हिंदुइज्म. वो जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे, वो कल्चर वगैरह फॉलो करते थे बिफोर द इन्वेडर्स केम इन, इवन ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन दे वर फॉलोइंग. लेकिन जब अंग्रेज आए, दैट एक्चुअली चेंज एवरीथिंग. हाउ? क्योंकि उन्होंने फोर्स यूज़ नहीं किया. फोर्स उन्होंने यूज़ किया था डिप्लोमेसी कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में किया उन्होंने. लोगों के मानसिकता को चेंज करने के लिए उन्होंने फोर्स यूज़ नहीं किया. इस्लाम में था कि आप फोर्स करो या तो सिर धड़ से अलग कर देंगे. करेक्ट. अंग्रेजों ने ये नहीं किया. तो अंग्रेजों ने रूल करने से पहले अपनी पूरी एक रिसर्च टीम भेजी थी जिसको लीड करे थे लॉर्ड मैकोले. और उन्होंने लीड करके उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा कि जब तक इन लोगों के आँखों के सामने इन्हीं के कल्चर को, इन्हीं के स्क्रिप्चर्स को आप इन्फीरियर नहीं बनाएंगे, यू वोंट बी एबल टू रूल देम. सो वी force won't work here because it didn't work in case of Islamic students. Islamic invaders, correct. So what will work? Education. So what they did, उन्होंने, उसका एक बहुत ही बड़ा चमचा था जिसका नाम था मैक्स म्यूलर. हाँ, मैक्स म्यूलर. दिल्ली में जाएंगे, इनके नाम पे समाव सरकारें ऐसी थी, इनके नाम पे भवन बनाए हैं, मैक्स म्यूलर रोड, मैकुले भवन. तो ये जो मैक्स म्यूलर था, इसने क्या किया, संस्कृत सीखा और इसने फिर स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट किया, मिस इंटरप्रेट किया. हाँ. और लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है. और अपना एजुकेशन सिस्टम, ये जो मॉडर्न एजुकेशन था, ये सब लेके आए और उनको इसका प्रोस्पेक्ट दिखने लग गया. उनके रिपोर्ट लेटर्स, वी हैव फाउंड दोज लेटर्स जिसमें लिखे थे, बोले थे कि बहुत भयंकर प्रोस्पेक्ट है एंड आई एम रिजॉइसिंग इन दिस प्रोजेक्ट. वाओ. मतलब पूरे कंट्री के लोगों को गैस लीड किया बेसिकली कि तुम्हारा जो धर्म है उतना अच्छा है नहीं जितना उनको लग रहा है. स्टेटमेंट दिए हैं कि आपके जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उसका जो वैल्यू है ना, हमारे ब्रिटेन में जो म्यूजियम नहीं, लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का जो एक शेल्फ है, उस शेल्फ पे जो रखी किताब, एक सेक्शन का जो किताब है, उससे भी कम है आपके सारे स्क्रिप्चर्स का वैल्यू. वाओ. और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर क्या कहा, उस लेटर में लिखा था कि हम जो इनसे एजुकेट कर रहे हैं, इनका ब्लड और इनका जो ड्रेस है वो हिंदू ही रहेगा, लेकिन इनकी जो मानसिकता है और जो थिंकिंग है, दैट विल बिकम ब्रिटिश बाय दिस एजुकेशन. एंड इट डिड. अब देखिए, और अनफॉर्चुनेटली वी वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट. हाँ, हम लोग भी तो कुछ बातें इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स. तो नहीं, इंग्लिश इज लैंग्वेज नॉट अ प्रॉब्लम, माइंडसेट इज द प्रॉब्लम. तो हमें लगता है, और फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों को अपना पहनावा
बोरिंग लगने लग गया. मैं आई एम टेलिंग यू, मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, आई पुट तिलक, आई गो इन ऑफिस इन तिलक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और जब मैं दिल्ली मेट्रो में, आप देखिए बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने सुनेंगे, बिना कपड़ों के जाओ, आधे कपड़ों के साथ जाओ, पीपल फाइंड इट नॉर्मल, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप धोती कुर्ता में जाओ तो आपको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं कौन डायनासोर आ गया, एलियन. सो एक तो मेरा पीछे पड़ गया था. तो एनीवे, सो क्या स्टोरी है. मतलब मेट्रो में ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, वो पीछे पीछे घूरे जा रहे हैं, आई एम फाइन, मैं तो सिर ऊपर करके चलता हूँ, तो वो और ज़्यादा घूरते हैं कि एक तो ये पहनावा इसका पुराना, ऊपर से इसको किस चीज़ का प्राउड है कि नीचे ही नहीं देख रहा, ऊपर देखते हैं. तो मैं एकदम कल्चर बिल्कुल जानबूझ के एकदम ऊपर देखता हूं. दिल्ली इज इंटरेस्टिंग प्लेस, बट एनीवे हां, कैरी ऑन. हां, सो ही स्टॉक्ड आफ्टर मी एंड आफ्टर सम टाइम ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस, ये वो उसको लग रहा था कि लाइफ में कोई छोड़ के भाग गई हो या फिर कुछ हासिल नहीं कर पाए, तब कोई ये सब. हाँ, ये कॉमन कंसेप्शन रहता है. हाँ, तो उसको जब मैंने बताया कि हाँ ये है क्रेडेंशियल, ये लेजिट भी है, क्योंकि आप तो यू आर अ प्रॉपर ट्रू बिलीवर, बट बहुत सारे लोग ढोंग भी करते हैं ये चीज़ का, इनकी वजह से थोड़ा, मतलब नॉट मेजोरिटी, बट जैसे आपने बोला ना कि गली गली में भगवान दिखते, वो लोगों की वजह से ब्रांडिंग खराब हो जाता है. कुछ नहीं चला तो यहाँ किसी आ गया. हाँ, दैट इज, इसलिए आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू केम फ्रॉम IIT, but despite of that you are doing what you're doing with Geeta Quest and of course teaching. yes, मैं धोती कुर्ता में दिल्ली में, स्विट्जरलैंड की सड़कों पे मैं धोती कुर्ता और तिलक लगा के घूमता था. but I had conviction is what I'm doing. completely air conditioned dress है, air conditioned mentality, सब कुछ. चाहे वो मेडिसिन हो, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, अभी तक मेडिसिन हमारा मेडिकल साइंस नहीं डेवलप कर पाया, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह इट वाज ऑलरेडी देयर. धृतराष्ट्र के बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबीज थे. क्या बात कर रहे हो? हाँ, she had miscarriage. But it was quite developed from, so Vyasdev actually helped and different pots वो किए गए थे. द्रोणाचार्य, द्रोण का मतलब क्या है? द्रोण मीन्स लाइक जो पॉट से जन्म लिया. द्रोणाचार्य ऑल्सो गॉट बर्थ फ्रॉम टेस्ट ट्यूब फंक्शनैलिटी. क्या बात कर रहे हो? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्ब्रियो स्प्लिटिंग. एक ही एम्ब्रियो था गांधारी का, बट इट गॉट स्प्लिटेड इनटू 100 एंड देयरफॉर 100 सन्स वर बोर्न. सो अब वो साइंस मेडिकल के पास भी नहीं है. कुछ टाइम पहले टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं था, ये फंक्शनैलिटी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और उस टाइम पे ये लोग पढ़ते थे महाभारत, तो इसको माइथोलॉजी बोलते थे. अंग्रेजों ने बोला कि कैसे पॉसिबल है, कभी देखा आपने? नहीं देखा, तो इट्स क्या माइथोलॉजी, डजंट मेक सेंस. लेकिन आज जब पॉसिबल है, तो 1-2 दशक पहले योगा को और आयुर्वेद को लोग समझते थे कि थर्ड क्लास है, एलोपैथी काम करता है ये वो. जब कोविड आया तब लोगों को समझ में आया कि हाउ प्रिवेंटिव क्योर इज मच बेटर देन reactive cure. But उससे पहले let's say before the invaders, before the Britishers, they were following this. So you are saying before the birth of Christianity या before the birth of Islam या Judaism जो भी है, before that everyone was Hindu, everyone was Sanatani. They were following these principles only. अब हाँ, लेकिन वही है कि किसी का अगर selfish interest है, वो अब क्या करेगा, उन्हीं तत्वों को यूज़ करके, उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, मिसयूज़ करके, टू बी ऑनेस्ट, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेगा, जैसे कास्ट सिस्टम हुआ. अच्छा, हाँ, वो तो रिसेंटली हो गया. रिसेंटली, और पहले भी थोड़ा था कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह. सो आर यू सेइंग कि लेट्स से अफ्रीका में, ठीक है, देयर इज सम ट्राइब, आई डोंट नो, 5000 10,000 years ago, whenever it was, तो वो ट्राइब के लोग थे, वो भी हिंदू थे? ऐसा प्रिंसिपल्स यही फॉलो करते थे. लेकिन अब देखिए 84 लाख योनियाँ हैं. हाँ. उसमें से 4 लाख योनियाँ ह्यूमंस की है. हाँ. अब ह्यूमन तो एक ही होते हैं भाई, एक ही ह्यूमन है, 4 हाथ पैर, तो हाथ पैर एक ही टाइप होते हैं. हाँ. तो अब 4 लाख योनि कहाँ से आ गए? तो ये 4 लाख योनि होते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. अच्छा, हाँ. तो अब जैसे अफ्रीका की आप वो बताएं, सो अब देखिए उनका लाइफस्टाइल और जानवरों का लाइफस्टाइल मोर और लेस सेम ही है. अरे नहीं किडिंग, वो खाते भी वही हैं, रहते भी वैसे ही हैं, बिना कपड़ों के, उस तरीके से, और लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम है. करेक्ट. तो ट्राइब्स में और उसमें तो 100% वेरी सिमिलर. हाँ, करेक्ट. तो उसमें अगर आप देखें तो दे आर आल्सो दे fall into human category, but at the very lower level. So you can't expect them to follow the higher principles of Sanatan Dharma. Conscious नहीं उतने वो. Correct. Even the scriptures are divided into 3 categories. सात्विक, राजसिक and तामसिक. अच्छा. स्क्रिप्चर्स कोई राजसिक तामसिक नहीं होते, लेकिन एक तामसिक व्यक्ति सात्विक स्क्रिप्चर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा. Cool. तो इसीलिए
जैसे आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि 14,000 टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस 1400 ईयर्स अगो, Correct. 2000 ईयर्स अगो उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये सब चीज़ें इजीली प्रोवाइड की गई और ये रिलीजन्स क्रिएट हुए. हाँ वैसे आप बोल रहे हो कि अफ्रीकन ट्राइब्स में भी इट्स सिमिलर कि उनका उतना कॉन्शियसनेस है ही नहीं ये चीज़ समझने का. सो इवन इफ दे आर हिंदूज दे डोंट नो कि दे व्हाट दे आर. हिंदूज वर्ड जो है वो ऑफ कोर्स वो भी हाँ कॉन्टेक्चुअल तो है. पॉलिटिसाइज हो गया वो छोड़ दो, बट आपके सेंस में बताओ. मतलब जैसे कि हिंदूज भी आई थिंक ये जो इस्लामिस्ट वगैरह जो आए थे सिंध रिवर के पास जो लोग रहते थे वहाँ से नोमेनक्लेचर कुछ आया, बट एवरीवन वाज सनातनी. अच्छा सनातनी यू कैन से. अच्छा गॉड. हाँ सनातनी इज अ बेटर Yes. ब्रांडिंग, बेटर वर्ड, सॉरी. यस. सो आदित्य टेल मी कि यू बीइंग फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम साइंस टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से, व्हाट्स द जर्नी ऑफ फ्रॉम देयर टू बिकमिंग अ डिवोटी सनातनी, एंड नॉट ओनली दैट कि वो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए गीता क्वेस्ट चालू किया एंड एवरीथिंग अराउंड इट. टेल मी दैट जर्नी. Yeah, so when I came into IIT, so of course I was very high achieving mentality. Acha. And actually I used to achieve a lot of Ambitious. things. Yes, I had a very good rank in IIT, and even after coming to IIT, right in the first semester, I got into many projects and I was successful in quite many of them. मुंह उठा के मैं जाता था डायरेक्टर के पास 15 लाख रुपए चाहिए हाँ ये प्रोजेक्ट करना है. हाँ. And it was sanctioned also, but I lost interest in all those things. अच्छा. बट उस टाइम पे क्या हुआ, आई गॉट सम लाइक कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए जैसे मैंने कहा सुसाइड वगैरह, और आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक सम स्पिरिचुअल प्रोक्लिविटी था, बट कोई प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं मिला था जहाँ पे मैं समझ सकूँ या पढ़ सकूँ. बट फॉर्चुनेटली इन IIT आई मेट विद सम ऑफ माई सीनियर्स हु यूज्ड टू स्टडी भगवद गीता, अच्छा. हु यूज्ड टू वेरी नाइसली लिव अ वेरी सात्विक लाइफस्टाइल. जस्ट टू क्लैरिफाई कि उससे पहले आपको पता था कि भगवत, मतलब आपको पता रहेगा भगवद गीता क्या, बट हाँ घर में भगवद गीता था, मैं एक बार पढ़ा भी था लेकिन कुछ नहीं चमका. हाँ अच्छा, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बस आपको अवेयर थे कि ऐसा होता आई है. वॉज अवेयर. कंटिन्यू. हाँ. तो आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सॉफ्ट इन बिहेवियर, इन डिमीनर एंड इन देयर लाइफ स्टाइल एज वेल, वेरी प्योर. सो आई थॉट दिस इज समथिंग वेरी एडवेंचरस. लोग एडवेंचर के लिए क्या क्या नहीं करते, पहाड़ों पे जाते हैं, बीचेस में जाते हैं, हर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तूफानी करने के लिए. एंड मैनी ऑफ दोस तूफानी एक्सपेरिमेंट्स टर्न्स आउट टू बी वेरी फेटल. तो मैंने सोचा कि दिस इज ऑल्सो एन एडवेंचर, लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस इट. तो उनके संग में फिर ये प्रैक्टिस करता रहा. एंड फिर उस टाइम पे फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा ऑब्जेक्ट भी करते थे, लेकिन आई अंडरस्टूड कि फ्रेंड्स आर दोज हु लुक इन द सेम डायरेक्शन रादर देन स्क्रैचिंग योर बैक. दे लुक इन द सेम डायरेक्शन एंड दे encourage each other to move in the same direction. Correct. But I told them as a friend I'll always be there for you, but this is something I'm not going to give up, this practice. इसमें मैं फॉलो करूंगा ही. Yes. So that determination, मतलब you're convict, sorry, you had that conviction कि हाँ मुझे पता है कि this is the final word. this is something substantial. अच्छा, I should not follow give up. करना चाहिए. Yes. हाँ okay. और हुआ क्या, as a result I could see जब फर्स्ट ईयर में सब आते हैं कॉलेज लाइफ में, सब इनोसेंट होते हैं. फोर्थ ईयर आते आते राक्षस बन जाते हैं वो लोग बातें. Even in IITs. करप्ट हो जाते हैं. तो मेरा एक फ्रेंड था एंड हिज फादर वाज नॉट देयर. अच्छा. पिताजी नहीं थे Passed उसके. away, हाँ. और मदर ने बहुत मेहनत करके उसको IIT का कोचिंग वगैरह, बहुत महंगे होते हैं, हाँ. कोचिंग वगैरह सब कराया. ही क्लियर IIT, ब्रिलियंट स्टूडेंट, सुपर्ब टैलेंट्स एंड स्किल्स. फर्स्ट ईयर में सब पहले ही दिन मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम हु यूज्ड टू ऑब्जेक्ट अ लॉट, बट आई रिमेन फ्रेंड विद हिम. और ओवर द टाइम डाउन द लाइन लाइक 4 years later, IIT में प्लेसमेंट्स का दिक्कत नहीं होता. आई गॉट प्लेस्ड राइट ऑन द डे वन, फर्स्ट डे मॉर्निंग. एंड ही, इवन दो आई फेल्ट दैट ही वॉज मोर टैलेंटेड देन मी, ही स्ट्रगल लाइक एनीथिंग बिकॉज ही गॉट इन टू अ लॉट ऑफ एडिक्शंस. अच्छा. लॉट ऑफ एडिक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इवन इन IITs. और मैं उसको बहुत समझाता था बट नहीं सुनता था. और फिर आई गॉट प्लेस्ड इन हैदराबाद, ही गॉट प्लेस्ड इन बैंगलोर. आफ्टर दैट कुछ महीने बाद पता चला कि ही गॉट कैंसर एट द एज ऑफ 24, प्रिलिमिनरी स्टेज. अच्छा, बट स्टिल 24. और अभी फाइनेंशियल सिचुएशन इतना था नहीं. डोंट हैव फादर एज वेल. डोंट हैव फादर. अभी जॉब लगी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे कमा लिए. तो ऑल हिज मनी वेंट इन ट्रीटमेंट. स्टिल ही वाज लाइक अंडर ट्रीटमेंट एंड अ लॉट ऑफ मनी वाज रिक्वायर्ड. कुछ फ्रेंड्स ने मिलके उसके लिए फंड रेजिंग की. ही गॉट क्योर्ड. ही लर्नड अ लेसन बट अ वेरी expensive cost. हाँ. Yes. So then that day I realized actually एक तो spiritual realizations तो हैं ही, but
दिस प्रैक्टिस, दिस लाइफस्टाइल एक्चुअली सेव्ड मी फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये सारे अपॉर्चुनिटीज मेरे पास भी थे, बट आई डिड नॉट डू. व्हाई? बिकॉज इंटेलिजेंस does not mean you have a lot of degrees. Intelligence means whether you have the discrimination to choose between right and wrong. Correct. And actually they trained me to refrain away from all these things, and actually because of the association I was able to do that. Correct. Then COVID came and I used to follow this throughout. Then COVID came and उस टाइम पे हमने सोचा कि बहुत हुआ जॉब, कुछ अलग करते हैं. तो स्टार्टअप वगैरह का कुछ मतलब आप और आपके जो दोस्त थे वो फॉलो कर रहे थे गीता एंड एवरीथिंग. हाँ, ओके. तो हमने सोचा कि कुछ स्टार्टअप वगैरह का कुछ कर सकते हैं क्या, एंड वी कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. बट यू सी लाइक देन वी इन द मीन टाइम वी यूज्ड टू लाइक परंपरा में हम प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, और हम वी हैड दैट ग्रेटिट्यूड कि जिन्होंने हमारे जीवन को इतना चेंज किया है उसके लिए हम कुछ करते हैं. हाँ. सो एंड वी ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल. ये स्टार्टअप्स तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई करता ही है. बहुत है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है पैसे नहीं कमाएंगे वो बात है, बट दैट्स ओके. आपका अलग मिशन था आपका, राइट. तो फिर हमने 15 अगस्त 2020 वी वेंट टू अ साधु एंड वी रिक्वेस्टेड हिज ब्लेसिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग इन द लाइन ऑफ एजुकेशन. हम वही मीडियम यूज़ करेंगे जिस मीडियम से इन लोगों ने भ्रमित किया, हटाया है, एजुकेशन. एंड वी विल डू द सेम थिंग. We'll use the same education to tell them how glorious you are that you have this Sanatan Dharma. I used to live in Germany for some time, and there people I have seen they have a very high regard towards Eastern philosophy, means our philosophy. Our philosophy, yes. And I was under the care of a Muslim lady who was practicing Sanatan Dharma for last 30 years. Wow, despite being a Muslim. Despite being a Muslim. She was in Egypt. किसी ने उनको यही भगवत गीता दिया था. She went to a beach, read it out, and she surrendered her life. Oh. And उसके lifestyle को she was like mentoring me, क्योंकि वहाँ पे रहता था तो उन्हीं के केयर में था, और जर्मन थी तो थोड़ी हिटलर वाली मेंटालिटी भी थी डोमिनेट करने की. तो जैसे तैसे मेरे को ट्रेन किया. स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि क्या कन्विक्शन है. एंड आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स कि हाउ इट लाइक्स, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं इसको फॉलो करने के, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है एक व्यक्ति के जीवन में. सो ऑल दोज थिंग्स हैज सफिशिएंटली कन्विंस्ड मी दैट लेट्स डू इट इन दिस डायरेक्शन. और कोविड के टाइम पे आप देखिए गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था कि कंसल्टेशन के लिए, किसी को बीमारी है, सिम्टम्स हैं, कहाँ जाओ, क्या करो. तो बताते थे कि ठीक है आप रेफ़र कीजिए, नहीं आप काढ़ा पी के ठीक हो जाओगे, रहने दो, इस तरीके से. उस हेल्पलाइन नंबर पे लाखों कॉल्स आते थे फ्रॉम यूथ, नॉट रिलेटेड विद कोविड बट रिलेटेड विद द हॉलोनेस इन लाइफ, डिप्रेशन. दे वर सीइंग कि ताश के पत्तों की तरह लोग गिर रहे हैं इन कोविड, इवन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. एंड दे वर सेइंग कि इसीलिए हमने इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा जीवन में क्या करूँ. एंड वी नोटिस दैट एंड वी थॉट लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. सो एट दैट टाइम कुछ 3-4 लोग थे, और हमारा कुछ वैसा था नहीं इस लाइन में कि ना हमें स्पीकिंग स्किल्स थी, खुद प्रैक्टिस करते थे, ना वीडियो एडिटिंग आती थी, ना पोस्ट बनाना आता था, कुछ भी नहीं आता था. तो लेकिन ये था, डिजायर था कि करना है कुछ, तो भगवान हेल्प टू डू समथिंग विद गीता की जो हम लोग मास में मैसेज पहुंचा सके, गीता के मैसेज. करेक्ट. फिर हमने ये एक फ्री भगवत गीता कोर्स लॉन्च किया. तब नाम क्या था उसका? वही नाम था, बेसिक भगवत गीता कोर्स, गीता क्वेस्ट हमने रखा था. तो इस गीता कोर्स के माध्यम से हमने लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि ये जो कोर्स हैं इसके 12 सेशंस थे, 12-13 सेशंस, और बहुत प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जो व्यक्ति इनकाउंटर करते हैं वहीं से हमने स्टार्ट किया. नॉट ओनली शेयरिंग बट ऑल्सो शेयरिंग इट फॉर फ्री. तो उससे क्या है कि हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, हम तो बता भी रहे हैं बट आपको दिखा भी रहे हैं कि देखो ऐसे करना है. इट इज़ प्रैक्टिकल, इट्स नॉट सम यूटोपियन कॉन्सेप्ट कि ठीक है किताबों में अच्छा लगता है धर्म धर्म धर्म, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते. नॉट लाइक दैट, यू कैन डू इट रियलिटी में बता रहे हो. और ऐसा नहीं है कि फेलियर है तभी कर पाएंगे. यू सी मैनी बिग IITians, NITians and so many other like elites are able to do it in their life, so you can also do it. True. So फिर ये हुआ, फिर धीरे धीरे हमारा वही था, स्ट्रगल था, अभी भी चल ही रहा है स्ट्रगल. लेकिन अभी क्या है कि लोग भी थोड़े जुड़े हैं. ये भी हमारा बड़ा हुआ. और अब हम देख पा रहे हैं कि और ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे. मैनी पीपल हु आर वेटिंग फॉर इट एंड वी आर रेडी टू डू दैट एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. उससे क्या हुआ, हमारा अपना फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसको मैनेज करते हुए वॉट एवर टाइम इज़ लेफ्ट वी आर यूटिलाइजिंग इन दिस. तो देर इज़ नो टाइम वेस्ट इन द लाइफ. तो लोग सोचते हैं ना कि मृत्यु से सबको डर लगता है कि अब देखिए इट्स अ वेरी तबू
टॉपिक, 10 लोगों के बीच में आप जाइए और बोले कि आज का टॉपिक है डिस्कशन का मृत्यु, डेथ, सब भाग जाएंगे, नहीं इसके बारे में बात नॉट नहीं अ करते पॉपुलर टॉपिक टू डिस्कस. But why? Because they are scared. But if someone practices spiritual life, one thing that he or she will get in his life is fearlessness. कल मृत्यु आएगी, we are ready for it. Why? Because today we have done our duty. We have done our job to the best of our capacity. Correct. तो बुढ़ापे का वेट नहीं कर रहे. नहीं कर रहे. Time is now and we have done it. So tomorrow whatever is happening, कल सुबह अगर जिएंगे फिर से करेंगे. और this cycle will go on. So that is the adventure that we are living right now. The real seize the day. Yes. और फिर हमने सोचा कि इतने बड़े बड़े लोगों को जो ऑलरेडी जिनका बचपन निकल गया, शास्त्रों में तो कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि, कि जब बच्चा 5 साल का है उसी समय से उसको आध्यात्मिकता के लिए ट्रेन करना चाहिए. करेक्ट. संस्कार देने चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है. देन वी स्टार्टेड अनदर कॉन्सेप्ट, फ्री ई गुरुकुल. हमारे पास कुछ सेटअप रिसोर्सेज थे नहीं, तो हमने ऑनलाइन ही बच्चों को रजिस्टर किया और उनको हम वही संस्कार, वही ट्रेनिंग, वही टीचिंग देते थे जो वैदिक एजुकेशन, वैदिक गुरुकुल में दिया जाता था. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, दीज स्मॉल चिल्ड्रेन, उनके पेरेंट्स की वीडियोस हमारे पास आने लगे विद टीयर्स इन देयर आइज़. वो कहते थे कि हमने अपने बच्चों में ऐसे चेंजेस देखे. हम सोचते थे कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकें, बट दे आर टीचिंग अस how to follow and why to follow, most importantly. Why to do this and why to do that. ये हमें संस्कार सिखा रहे हैं and therefore we are very very grateful. So these are some of the things. अभी हमने पूरा और expand किया है married people के लिए. We have started counseling. Yes, this same course, but from the perspective of marriage. Because जब आप unmarried होते हैं तो आपको एक mind एक ego handle करना होता है, लेकिन जब married हो जाते हैं तो 2 mind 2 ego, very tough. तो उसको कैसे हम करें भगवद गीता के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करके. सो वी आर डूइंग इट. नहीं, ऑफ कोर्स, एंड इट्स वेरी कमेंडेबल कि यू आर डूइंग इट फॉर फ्री जस्ट आउट ऑफ द लव फॉर द गॉड and for that fulfillment ki we are spreading the message of Lord Krishna and everyone else. Yes, most importantly to express our gratitude for those who have helped us at some point in our life by giving this knowledge. Wow. So just sharing. Nice. That's the least we can do. Great man, great. Thank you so much, Aditya. Is all good?